बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का एक बार फिर खुशामदीद। दूसरी पारी में और दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर दोबारा हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि पहली पारी में आपने और बहुत सारे मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली पारी तो उसके पूरे ओवर्स हमने कवर नहीं किए, इसलिए क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उस तरफ धूप ने और उसे पूरी तरह से सताया, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से गर्म हुआ और जिसके कारण बार बार हमारा वो राब्ता, आपका राब्ता और कट जाता था। अब दोबारा हमने नया एंगल चुना और डग आउट एंड से अब हम आप तक ये दूसरी पारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरे एडिशन का पहली पारी में और किंग स्टेज और क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। 19 ओवर में 5 विकेट गंवाए। एक अच्छा टारगेट यहां सेट किया बोर्ड पे, यानी कि एक अच्छा टारगेट जो है वो है 186 रन बनाने हैं जीत के लिए पापोर की टीम को। और पापोर की तरफ से दो शुरुआती बल्लेबाज यासिर मलिक और साकिब बारी की शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो सोहेल के हाथ में गेंद नजर आ रही है। खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर गए हैं फील्डिंग करने के लिए, जिसमें विकेट कीपर और नज़दीकी स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात है और थर्डमैन को दायरे के बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक तैनात किया गया है। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट पर एक खिलाड़ी है। कवर दायरे के अंदर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक, मिड ऑन अंदर और ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग बिल्कुल बल्लेबाज के और अगल बगल में एक खिलाड़ी तैनात। दूसरी पारी की पहली गेंद जहां पे एक अच्छा लक्ष्य मिला, ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाया और बाहर की तरफ सरकती गई। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, यानी कि यहाँ पे अब पापोर का भी खाता खुला और एक्स्ट्रा होगा। ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है और जल्दी अब एक बार फिर ये नेटवर्क ठीक तरह से रिलीज होगा। सोहेल एक बार फिर दोबारा इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार विट मिली बैट्समैन को और ऑफ स्टंप के काफी बार खड़े खड़े जाकर मिडल ऑफ द बैट, यानी कि पावर प्ले भी लागू है और गेंद हवाई रास्ते सीधे और कवर के ऊपर से कवर बाउंड्री लाइन से बाहर गई। ये पहला छक्का दूसरी पारी का और यासिर मलिक के बल्ले से। हालांकि टारगेट एक अच्छा मिला, कोई छोटा लक्ष्य तो नहीं मिला हासिल करने के लिए। पावर प्ले के 6 ओवर में, यानी कि शुरू से ही 9.59 की औसत से टीम को रन बनाने, इसका बहुत और बेहतरीन तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा और इसका खास ख्याल रखना होगा। अगर आपने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की, कुछ विकेट्स हासिल किए, तो यकीनी तौर पर आप दबाव बना सकते हो नज़ीर टाइगर के ऊपर या उसके अलावा आसिफ रमज़ान के ऊपर या मुजफ्फर वकार के ऊपर, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आज कुछ नए खिलाड़ी मैंने इस टीम के साथ देखे और मैंने मोहसिन आसिफ रमज़ान को पहली मरतबा मैंने इस प्लेइंग 11 में देखा। पिछले 2 मैच में नहीं खेला था, क्योंकि पिछला मैच मैंने इनका कवर किया, वहाँ पे भी हमने उस मैच में कमेंट्री की थी। पर आज कुछ नए खिलाड़ी जिसमें आसिफ रमज़ान को मौका मिला, कुछ ऐसे खिलाड़ी के गवर तो हमेशा की तरह है, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज है। गवर को आज पारी की शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा टीम के कप्तान, यानी कि साकिब और यासिर मलिक की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आई और एक बड़ा और 186 का जो लक्ष्य मिला उसे हासिल करना होगा 19 ओवर्स में। यहाँ पापोर की टीम को एक बार फिर उठाकर थोड़ा सा आगे आकर एक लंबा डग जो है उसे आगे बढ़ाकर स्ट्रोक लिया और स्पॉट था, लेकिन यहाँ गेंद को स्पॉट से पिक किया, एक टपा खाया और गेंद सीधे एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 10-10 की औसत से। शुरू से ही एक अच्छी औसत के साथ जब रन बनाने होते हैं किसी भी टीम को, तो कोशिश रहती है कि हमें पावर प्ले में ही एक अच्छा काम करना होगा और अपनी टीम को और अपने आप को दबाव से और प्रेशर से बाहर रखना होगा। वही काम करें मैदान के अंदर। इकबाल गुलडान ओएसवार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं और साउथ कश्मीर का एक खूबसूरत मैदान जहां डिग्री कॉलेज पुलवामा के और बिल्कुल नज़दीक बगल में ये मैदान वाक़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा का स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को और खूबसूरत बना दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान है जहां से इस वक्त आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लेकिन पहली टीम जो है वो है पृथ्वी स्ट्राइकर्स, जिन्होंने HMT को हराकर खुद आगे के 8 में क्वालिफाई किया और यहाँ से एक और टीम जाएगी जिन्हें आगे के 8 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। सोहेल का पहला ओवर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान, लेकिन नई गेंद के साथ, हालांकि अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी, एक छक्का और एक चौका आया और इस ओवर से अब तक जहां
सोहेल तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद थी, हालांकि इस बार अपने लंगत को काफी बड़ा कर दिया, पैरों के आसपास टप्पा खाने के बाद घूम कर कोन बनाती हुई अंदर की तरफ आई, बल्ले और शरीर के बीच में से गेंद सीधे विकेट कीपर की तरफ आई। अंतिम गेंद डॉट, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, पहला ओवर मुकम्मल 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यही अब तक का लेखा जोखा इस दूसरी और पारी का, जहां पे 183 रनों का एक बड़ा टारगेट मिला हासिल करने के लिए, और जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा ले रहे हैं। और इसके बाद दिन का जो दूसरा मैच है वो अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि इसके बाद शायद तजम्मुल बाबा का मुकाबला होगा, जिसमें बोई मीर है, डॉक्टर सजाद है, और या मुसद्दिक मुजीद भी उस टीम लाइनअप में है, आकिब भी उस टीम लाइनअप है। यानी कि दिन का जो दूसरा मैच है वो भी काफ़ी अच्छा मैच है। और ऐसे में एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन नया दिन होता है। और पिछला मैच बड़ी आसानी के साथ बाकी सारे टीमों ने अपना अपना मैच जीता, पर हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर दिन नए और गेंदबाज या बल्लेबाज आपके सामने होते हैं, तो हर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह और इस चीज़ को जहन में रखना होगा यहाँ टीम और पांपोर को एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी अपनी टीम के लिए। और दूसरे छोर से रमीज राजा, हालांकि आप लेग ब्रेक गेंदबाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि पहला ओवर तेज डाला था, तेज रफ्तार से वो गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज ने, वहां से खूब रन आए, 13 रन आए। ये नया ओवर जो है रमीज का, रमीज एक अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि पिछले मैच में भी एक अच्छी गेंदबाजी की, लेग ब्रेक गेंदबाज है और गुगली और गेंदबाज हैं, जहां और उसे इस बात का इल्म है कि इस विकेट पर किस तरह बैटिंग करनी है, गेंदबाजी करनी है। 1 रन और टीम के खाते में, ये नए ओवर की पहली गेंद और 19 ओवर्स का मैच प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, नाम पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि पहली पारी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मौजरत खाएं, क्योंकि वहाँ से और धूप ने और काफ़ी 27 बार तो ड्राइव किया गेंद को, और गेंद कॉर्पिट के सहारे कवर और मिड ऑफ के दरमियान से सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, हालांकि एक और चौका निकलता हुआ, कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट का सही तरीके से इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंचकर, और यासिर मलिक जो कदावर बल्लेबाज है जिन्होंने अब तक 16 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। साकिब अभी उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए वो 1 पर नाबाद, यानी कि उनका खाता खुला या उन्होंने अपना खाता खोला इस चौके के साथ। 18 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, और उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, और जिन स्पॉन्सर्स के ताउन और वसातत से मैं आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा, और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से रमीज इस बार तो अक्रॉस द लाइन खेला, पर सही तरीके से, और जिसे हम पैडल सीप कहते हैं वही कर दिया यासिर ने, और यासिर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका, क्योंकि यासिर को मालूम है कि शुरुआती गेंदबाजों ने अगर हमारे ऊपर एक बार दबाव बनाया, उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हमें यहाँ काम वो करना है जिससे गेंदबाज दबाव में आएंगे, और वो काम अंजाम दे रहे बल्लेबाज यासिर और उनके साथ साकिब। हालांकि साकिब को अभी तक ज़्यादा गेंदों का सामना करने का मौका नहीं मिला, अब तक काफ़ी गेंदें खेली है। यासिर ने 8 गेंदें 20 रन 2 चौके बैक टू बैक जाकर इस ओवर में ये दूसरा चौका आया। मोमिन मुश्ताक बट हनान आपका भी शुक्रिया, उवैस वार साहब, उमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। निहान मुद्दसिर आपका भी बहुत बहुत। निहान का JK11 शिपियन का मैच कब है? वो जल्दी होगा, पर यहाँ बल्लेबाज तो जल्दी में दिखाई दे रहे। यासिर मलिक के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका, हालांकि गेंद को इस बार कवर की तरफ खेला, पावर प्ले लागू, और पावर प्ले का सही तरीके से फायदा लेना होगा, क्योंकि पावर प्ले में कानून जो है, पावर प्ले के 6 ओवर में आप दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी रख सकते हो, उसमें लॉन्ग ऑन लगाया गया और एक खिलाड़ी है, हालांकि शायद काउ कार्नर का इलाका जो है वहां पे काउ कार्नर बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी, दोनों के दोनों खिलाड़ी ऑन साइड में तैनात किए और ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं, और वहां 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात। जैसे गेंद दायरे के बाहर जाएगी तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छी खबर है। और बैट्समैन के राही इरशाद साहब, वालेकुम अस्सलाम मास्टर जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस वक्त वल्लूर क्रिकेट लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, और राही इरशाद साहब जो इस वक्त हमारे साथ बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब याद है मुझे, क्योंकि आपने हमारे साथ या मैंने आपके साथ बहुत काम किया है, और कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के बाहर भी वो दिन, वो पल, वो लम्हे और आज भी हमें याद हैं, और वो दिन और लम्हे
कैमरा में नहीं बल्कि हमने अपने दिल में उसे कैद कर रखा है, उन लम्हों को, उन पलों को। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब जब भी आपको फुर्सत मिलती है तो आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और इस कमेंटेटर को याद करते हैं। यही हमारे लिए एक अच्छी और बड़ी बात है। इस ओवर की बात करूं तो काफ़ी खर्चीला, महंगा ओवर साबित हुआ रमीज़ का। दूसरी चोट से जैसे स्पिनर का इस्तेमाल किया और तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर भी दबाव, लेग स्टंप के आसपास कोई घुमाव नहीं, सीधी रहती हुई गेंद इस बार फिलिक किया, कलाइयों के सारे खेला और उस ओर खिलाड़ी ने जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक बड़ी इत्मीनान के साथ यहां वापस गए, पलट कर दूसरा रन भी पूरा किया। 12 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी पहले विकेट पर। और वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो 15.5 की औसत से रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज मैदान के अंदर, क्योंकि 2 ओवर 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे एबीबी 155 रनों की दरकार ये मैच जीतने के लिए। एक अच्छी साझेदारी और निभानी होगी तब जाकर मैच जीत सकती है पापोर की टीम। वही अगर मैं किंग की बात करूं तो यह मैच जीतना है, दबाव बनाना है तो पावर प्ले के 6 ओवर में अभी भी 4 ओवर तो अच्छी गेंदबाजी करके यहां इस साझेदारी को तोड़ना होगा, विकेट्स हासिल करने होंगे। विकेट हासिल करने से या साझेदारी को तोड़ने से दबाव अपने आप बल्लेबाजों पे आता है, पर वो जो दबाव है वो इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर है। पहला तेज ओवर डाला था सोहेल ने, 13 रन खर्च किए और उसके बाद उनने तजुर्बा किया टीम के कप्तान ने। हालांकि नई गेंद जो होती है और नई गेंद के साथ स्पिनर्स का कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नई गेंद हमेशा घूमती नहीं है और वो हमेशा पुरानी गेंद के और इंतजार में रहते हैं, पुरानी गेंद के और गेंदबाज पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते हैं स्पिनर्स, क्योंकि वहाँ टर्न अच्छा खासा टर्न मिलता है। पर यहाँ शुरू में और उन्होंने नई गेंद का और इस्तेमाल किया, खासकर स्पिनर्स का, तो यकीनी तौर पर ये बड़ा एक जोखिम लिया बल्लेबाज ने। खड़े खड़े आड़े बल्ले से गेंद सीधे एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सिलसिला जारी है चौकों और छक्कों का, और छक्के कम और चौके ज़्यादा नई ओवर की पहली गेंद पर। मेरे ख्याल से इसके बाद इन गेंदबाजों का शायद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे टीम के कप्तान, या करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे शुरू में विकेट की जरूरत थी, पर विकेट के बजाय यहाँ खूब रन खर्च करें गेंदबाज सोहेल और उनके साथ जो रमीज राजा आए थे गेंदबाजी करने के लिए। तांतरे इरशाद साहब का, कि इरशाद साहब इज वाचिंग फ्रॉम द हाजन लावेपुरा बड़गाम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा अपना इलाका है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली मोहम्मद का भी, जो इस वक्त हफीज टाइगर के साथ। लाओ यू मंसूर भाई, पता नहीं आपकी आवाज़ ने मुझे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपने आवाज़ के बारे में बात की है तो इसके लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला था वॉइस ऑफ कश्मीर का, और ये अल्लाह ताला का एक देन है, ये अल्लाह ताला का एक करम है मुझ पे, और जिसने मुझे इस आवाज़ के साथ नवाजा और जो अल्लाह ने दिया वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तातरी इरशाद साहब के अलावा सेम जुनेद, यासिर नबी और ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। अच्छी साझेदारी पनप रही है पहले विकेट पर, इस साझेदारी ने और थोड़ा सा 6, 7, 8 ओवर्स तक काम किया तो मुझे लग रहा है कि ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किंग को। पर ये T20 है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां गिरगिट की तरह इसे रंग बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता या पासा पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये दिशाहीन गेंदबाजी जो है ये आपको हार की तरफ ले जाएगी। ऑफ स्टंप के काफ़ी बार दिशा से भटक गए और बाहर की तरफ जाती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। आदिल 50 मैदान के अंदर मुद्दसिर के साथ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे अंपायर को अपने पर खोलने का मौका मिला, इशारा आया स्कोर की तरफ और यहाँ और 1 रन और काउंट इनके स्कोर में 36 रन, यानी कि इस ओवर में 5 रन अब तक आए। 18 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करे। गेंदबाज का नाम है सोहेल, जो कश्मीर स्पोर्ट्स के कमेंट्री कॉम्बो चोट से गेंदबाजी कर रहे हैं, पर यहां प्रहार किया इस बार तो स्पॉट से जाकर पिक कर दिया गेंद को हवाई रास्ते लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यानी कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तो थे नहीं, वो मिड ऑन दायरे के अंदर 30 नंबर की जर्सी पे नहीं फील्डिंग करे, उसे खाली तमाशा देखने का मौका मिला, जिस तरह से यहाँ हमने देखा या दर्शकों ने देखा। एक और छक्का यासिर मलिक के बल्ले से निकलने वाला, जस्ट बुखारा मागाम का महराज फारूक साहब, गुड टोटल ऑन द बोर्ड, बिल्कुल आपने सही फरमा, आई थैंक दे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा टोटल तो है बोर्ड पे, आपने देखा होगा कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। जब 180 या 190 के आसपास जब लक्ष्य मिलता है तो उस लक्ष्य को किस तरह हिसाब करके
किस हिसाब से पीछा करना है या हमें किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल करना है, ये सबसे बड़ी काबिलियत होनी चाहिए बल्लेबाजों में। और वो काबिलियत मुझे इस वक्त नजर आ रही यासिर मलिक और उनके साथी बल्लेबाज को ज़्यादा अब तक उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। साकिब ने 2 ही गेंदों का सामना किया। चलिए एक बार फिर मैं ये चेक करता हूं क्या 2 गेंदों का सामना किया। जी हाँ, उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और ऐसे में उन्हें 1 रन का योगदान दिया। बाकी जितने भी गेंदें अब तक हुई है और सारी की सारी गेंदें अब तक खेली यासिर मलिक ने, जिन्हें 14 गेंदों में 41 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली अपनी टीम के लिए। कम गेंदों का सामना किया, अर्धशतक, निसफ सेंचुरी से और 9 रन दूर आकिब, क्लास शॉट, इशफाक शाह बहुत बहुत से। देखिए आजकल में अगर मैं बात करूं तो मैं भी करीबन 9 सालों से काम कर रहा हूं। यह हमारे नौजवानों की एक बड़ी मजबूरी है कि उन्हें मैट पर खेलना पड़ता है, वरना इन्हें टर्फ पर खेलने की भी महारत है। मैंने बहुत देखा क्योंकि हम इन नौजवानों के साथ में कश्मीर के बाहर भी हिंदुस्तान के कई सारे मैदानों के अंदर हम काम करते हैं और जहां पे मैंने देखा कि हमारे नौजवान जो वो टर्फ विकेट का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहे गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की बात हो। पर इस मैदान के अंदर या बाकी सारे मैदानों के अंदर जो आपने कहा कि शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी इस खिलाड़ी की, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कुछ नया तजुर्बा किया क्रिकेट की दुनिया में, जहां श्रीलंका के और दिलशान ने जो वो दिलस्कूप का स्ट्रोक इजाद किया था और उसके बावजूद अगर आपने देखा होगा कश्मीर में वो स्ट्रोक मैंने देखे खेलते हुए खिलाड़ी देखे जो आज तक मैंने बड़े और लेवल पे खिलाड़ियों को खेलते हुए नहीं देखा। देखिए बड़ी बात है, ये बदकिस्मती होती है, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है जहां पे 11 खिलाड़ियों में अपना स्थान पक्का करना और सुई में से हाथी को घुसाने के बराबर। फिर भी हमारे नौजवान आपने देखा होगा कितने अंडर 19 में मसरूफ है, कितने अंडर 17 में मसरूफ है, कितने अंडर 16 में मसरूफ है, या कुछ ऐसे खिलाड़ी जो इस वक्त रणजी खेल रहे हैं या मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं या उसके अलावा IPL भी खेले, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, या नेट के लिए हमारे करीबन 40 गेंदबाज ऐसे हैं जो नेट में गेंदबाजी करते हैं IPL में। तो ये एक बड़ी बात है, ये दर्शाता है कि टैलेंट हमारे कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 139 रनों से अभी भी जीत से दूर पापोर की टीम। खान अजान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त बिल्कुल, हालांकि आप ये कह सकते हो क्योंकि आप शायद इनके चाहने वाले हो, तो अभी तक अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। हालांकि बैटिंग तो अच्छी की पर गेंदबाजी में वो पैनापन अभी तक नहीं दिखाया गेंदबाज ने। इशफाक शाह के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। खान अजान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इस मैच का मजा। इसके बाद जो दिन का दूसरा मैच है, ज़रा एक नज़र उस फिक्सचर पे या एक नज़र उस अपडेट पे क्या है। और दिन के दूसरा और यहाँ पे कैच छोटा शॉट फाइन लेग पे रमीज राजा। हालांकि आज गेंदबाजी में भी काम खराब और फील्डिंग में भी काम खराब, शायद उनका दिन नहीं है। और पहला ओवर जब डाला था तब लगातार कुछ चौके और कुछ छक्के भी शायद उस ओवर में खाए थे, वो एक लंबा ओवर गया था। और उसके बाद उस रमीज राजा जो गेंदबाज है उसे गेंदबाजी के मोर्चे से हटाकर एक अच्छा फैसला लिया, नज़ीर को लाया, पर नज़ीर ने नजराना पेश कर दिया, पर ये नजराना वहां पे छूटा और रमीज से ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से अपने बल्ले को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। एंथम का बल्ला शायद इस्तेमाल करने वाले बल्लेबाज साकिब मैदान के अंदर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके बल्ले से हैरान है। देखिए साकिब की बड़ी रणनीति, अच्छी रणनीति है और ये एक अच्छी रणनीति अपना। और यहाँ पे बीट हुए जरूर बल्लेबाज पर फायदा मिलेगा, विकेट कीपर नजदीक है। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला गेंद ने और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, हालांकि वहां गई है जहां पे मैंने पहली पारी को कवर किया, जहां धूप ने सताया। क्योंकि तापमान की बात करेंगे, तापमान में दिन ब दिन अब जाकर इजाफा, जहां इस पूरी गर्मी ने हमारे सिस्टम को वहां पे और ओवरहीट जिसे हम कहते हैं, तो पूरा गर्म किया था सिस्टम को, वहाँ लाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ। पहली पारी में कुछ मैचेस ओवर्स मैंने नहीं किए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि ये तो हमारे हाथ में नहीं, हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर किया जाए। मखामा से मेरे एक दोस्त बने हुए जजू जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल नौन साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते जो कुलगाम से बने हुए। बट हनी साहब वेरी गुड, आपका शुक्रिया। राही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जजू जावेद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मखामा, मागाम, बीरवा, बडगाम से हमारे साथ इस वक्त और मैच देख रहे हैं। और दिन का जो दूसरा मैच है वो है फिरदौस 11 गुंड और बनाम राइजिंग स्टार गोंगो के दरमियान। वो दिन का दूसरा मुकाबला वो अच्छा मैच है क्योंकि राइजिंग स्टार जो गोंगो की टीम है और उसमें मुझे लग रहा है कि
वो जो बडगाम के हमारे कुछ ऐसे चेहरे हैं, तजमुल हो या तजमुल बाबा के अलावा मुसद्दिक मजीद हो और बोईमीर हो या डॉक्टर सजाद हो, और उस तरह के खिलाड़ी दूसरे मैच में आपको एक्शन में नज़र आएंगे। और दूसरी बात ये भी कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को इख्तिताम पजीर होने में, क्योंकि और ये 64 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। पहले राउंड में 32, फिर दूसरे राउंड में और 16, अब जाकर 16 में से परसों एक टीम बाहर होगी है। 15 टीमें अभी भी गर्दिश करें, यहाँ से एक और टीम आज को 2 टीमों को आगे के 8 में जाने का मौका मिलेगा और 2 टीमों को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। एजाज अहमद, वालेकुम अस्सलाम सर। एजाज अहमद डार फ्राम दे, हालांकि शायद वो लारकीपुरा खान साहब बडगाम से देख रहे हैं या लोनूरा, शायद लोनूरा कुछ ऐसा लिखा है, लोनूरा से। और लोनूरा खान साहब बडगाम से। खान साहब तो अपना इलाका है जहाँ पे मैंने एक मरतबा आकर कमेंट्री की थी, उसके बाद मौका नहीं मिला, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह आने वाले फ्राइडे को मैं आपका जो है आपको नज़ारे दिखाऊंगा तोस मैदान के, क्योंकि तोस मैदान एक दूर दराज टूरिस्ट डेस्टिनेशन इलाका है जहाँ से हमें आज सुबह भी और पिछले कई दिनों से और फ़ोन आ रहे थे कि हमें यहाँ पे एक फ़ाइनल है। तो यकीनी तौर पर मैं आपको हसीन वादियों की तरफ हम रुख करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह वहाँ के नज़ारे और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे या आपने और जो पर्सनल अकाउंट है मेरा मंसूर भट्ट के अकाउंट के ज़रिए कुछ वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि लोग तो बड़े शौक से जाते हैं अपना परिवार घर बार छोड़कर। हमें कमेंट्री की दुनिया में कश्मीर का कोना कोना देखना पड़ता है, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। चले मैच की तरफ रुख करेंगे। 4 ओवर 1 कम 60 बिना किसी विकेट के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन ठोस शुरुआत अब तक मिली है और पापोर की टीम को जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। आने वाले फ्राइडे मेरी और मेरे साथी कमेंटेटर नज़ीर साहब की आवाज़ हसीन वादियों में गूंजेगी। तोस मैदान हम जाएंगे। तोस मैदान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इलाका है जहां और लोगों का एक अच्छा रश भी रहता है और लोगों का आना जाना साल दर साल रहता है। विंटर में थोड़ा सा बंद रहता है, क्योंकि विंटर में बर्फ़बारी जब हेवी होती है तो यकीनी तौर पर फिर बंद करना पड़ता है उस रास्ते को। और जैसे विंटर ख़त्म हो जाता है तो लोगों की कसीर तादाद हमें वहाँ नज़र आती है, क्योंकि हमें मौका मिलता है जब हम कमेंट्री करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा हालांकि मेरा पड़ोसी इलाका है बट हमें मौका नहीं मिलता है, तो फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह कमेंट्री करने के लिए जाएंगे और वहाँ हमारी आवाज़ गूंजेगी। लेग स्टंप के काफ़ी बार और गेंदबाज गवर रशीद ऊंचे लंबे एक अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि मैंने इस खिलाड़ी के साथ हिंदुस्तान के भी कई मैदानों के अंदर काम किया। बट यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अपने लाइन को यानी कि अपने स्पॉट को ढूंढना, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी। वही जब शुरुआती गेंदबाज खराब गेंदबाजी करते हैं तो आने वाले अच्छे गेंदबाज भी और दबाव में आ जाते हैं। गाइड किया, फील्डिंग में थोड़ा सा यहाँ मिसफील्ड कर दिया, यानी कि वहाँ हल्का सा फंबल हुआ। जहाँ पे एक ही रन बनने का मौका था वहाँ दबाव है। बॉडी लैंग्वेज तो पूरी तरह से अब यहाँ गिरी हुई नजर आ रही है। और किंग के खिलाड़ियों की जहाँ दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और पारी का 5वां ओवर। 19 ओवर्स का मैच होगा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जो आपका अपना फेसबुक पेज है, उस पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो जरूर आप इसे फॉलो करना। इस बार तो खड़े खड़े और शॉर्ट गेंद का इंतजार किया। गुल्डिंगत से आगे जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। हालांकि जिस स्पॉट पर आपने गेंदबाजी की, इस स्पॉट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अलग स्पॉट ढूंढना होगा जहां पे वो गेंद फेंकिए। बल्लेबाज तो इस तरह की गेंद का हमेशा इंतजार करते हैं। बल्ले के बीच भी जाकर गेंद एक टप्पा और कुछ टप्पे खाने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए चौकों और छक्कों की और बारिश है वो मैदान के अंदर जा रही है। नजार शाहिद साहब, जावेद खान साहब एक और चौका कुपवाड़ा से बने हुए हैं और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त बने हुए। शाहिद वानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। और ये दिन का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। आप वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। पहली पारी और 183 या 84 रनों का हदफ मिला था हासिल करने के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब तक बिना किसी विकेट के नुकसान पे 66 रन बनाए और 4.2 ओवर की गेंदबाजी में, यानी कि इसके बाद भी एक पावर प्ले का ओवर आना बाकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दबाव अगर किसी टीम के ऊपर है तो यहाँ गेंदबाजों के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 186 का लक्ष्य मिला था हासिल करने के लिए और उस 186 का
पीछा कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज, जिसमें साकिब ने 9 बनाए और यासिर मलिक ने 48 रन बनाए। लेकिन पता भी नहीं चला कि कहां से इस बल्लेबाज ने 48 रन बनाए, जिसमें कुछ छक्के और कुछ चौके भी शामिल हैं। 2 रन अपनी निसफ सेंचुरी से दूर, यानी कि अर्धशतक से 2 रन दूर वहां जो नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज यहां पे गेंद नीची रहती हुई, हालांकि लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद ने टपा खाया था और जगह बनाकर वहां खेलने की कोशिश की, स्टंप उसको जुदा किया था और गेंद लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी। सवाल पूछा इस अवील में, उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आई। डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। डॉट गेंद के साथ ये पारी का 5वां ओवर 4.5 ओवर की गेंदबाजी, लेकिन 4 ओवर की गेंदबाजी 67 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। राही और 10 ओवर से पहले 100 होना चाहिए कि ना राही साहब का, और आफान मीर आपका शुक्रिया दिल की, और असला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं दिल का। असला ये की और का, इसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहे, जरा मैं एक बार फिर ये पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उर्दू में जो आपने नाम लिखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उर्दू के हम बड़े शौकीन हैं, जहाँ पे हमने उर्दू तालीम ज़्यादा पढ़ी है। तो दिल के असला, या हालांकि ये मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, शायद दिल का असला ही उनने लिखा है, और जी हाँ दिल की और असला, बिल्कुल असला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। वालेकुम अस्सलाम। आप इस पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, नाम बड़ा अच्छा है तो बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा मीर शाहिद और आफान मीर, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा, दबाव और प्रेशर पूरा साफ यहाँ इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है पांपोर की टीम को, जो पांपोर की टीम मैदान के अंदर 186 का लक्ष्य मिला, उसका पीछा कर रही है। यहाँ गेंद हवा में और कैच लेना यहाँ मुश्किल है, और यहाँ कैच छूटा, और यासिर मलिक का कैच छूटा, ये देखे। और गवहर रशीद वहां पे उन्होंने गुस्सा दिखाया, जेन्युइन है, लाजिम है, और इस विकेट की तलाश में काफी देर से थे यहाँ, और किंग के गेंदबाज आखिरकार एक गलत स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दिया था वहां बैट्समैन को, और गेंदबाज गवर रशीद ने यासिर मलिक का कैच छूटा, यानी कि सेट बैट्समैन का कैच छूटा, उसे जीवन दान मिला। इस बार तो कंधे का इस्तेमाल, हुक किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ, गेंद बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। हालांकि ये जो कैच है ये कितना महंगा ये जीवनदान साबित हो जाएगा टीम किंग के लिए, आने वाला वक्त आप जाकर इसका फैसला जरूर करेगा, क्योंकि ये बड़े बैट्समैन, एक अच्छे बैट्समैन ऊपर से सेट है, क्योंकि 49 रनों की एकता अब तक उन्हें पारी खेली थी, तो यकीनी तौर पर यहाँ अर्धशतक पूरा करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये जीवनदान जो है, और इस जीवनदान का अब लाभ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, मौका मिला और इसका जरूर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। मुनव्वर तनवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जी हाँ मुनव्वर भाई हमारे साथ बने हुए हैं। मुनव्वर तनवीर जो हमारे इंग्लिश कमेंटेटर हैं, वादी कश्मीर के एक बेहतरीन कमेंटेटर, फेमस कमेंटेटर हैं, जीके स्पोर्ट्स टाइम के, जिन्होंने आई लीग में भी कमेंट्री की है, हिंदुस्तान के अंदर कई सारे मैदानों में कमेंट्री की है, बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की है, और शायद वो आई लीग में भी एक मर्तबा और उनकी सिलेक्शन हुई थी, जहां पे उन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे देश, भारत देश को मुतासिर किया था। तो वही मुनव्वर तनवीर इस वक्त जो खासकर जीके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल कमेंटेटर भी हैं। पिछले दफा आपने देखा होगा, चले यहाँ पे यासिर मलिक के 50 पूरी, ये तो होना ही था क्योंकि आपने कैच ड्रॉप किया, तो जरूर कोशिश रहेगी कि इस जीवनदान का फायदा लिया जाए। मैं बात कर रहा था मुनव्वर तनवीर की, पिछले और कल परसों आपने और वो मैच देखा, कल नहीं परसों आपने जो मैच देखा था उसमें 21,000 लोगों ने एक साथ मजा लिया था मागाम के अंदर, जहां पे फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को जीत मिली और मुराद को वहां वो फाइनल मुकाबला गंवाना पड़ा। और ऑफिशियल कमेंटेटर हैं उस पेज के, यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, उन्होंने मेरे साथ कम काम किया। एक दफ़ा मैंने उन्हें और वुयन पुलवामा के अंदर लिया था फाइनल में, और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कभी लोगों ने मेरे और पेज के जरिए उसकी आवाज़ को सुना है, पर आवाज़ तो हमेशा उनकी गूंजती रहती है। मैं मुनव्वर तनवीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इंग्लिश कमेंटेटर इस वक्त हमारे साथ है। मुनव्वर भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें। जब जब भी मौका मिलता है तो इस नाचीज़ कमेंटेटर को याद करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, यावर अब्बास या हैदर के अलावा रूफ ऋषि, महराज फारूक, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ एक बार फिर कैच करने का मौका मिला, और आप जाकर खुद वहां उस दिशा में शायद गवहर रशीद, जिनका
जिनकी और गेंद पे इससे जी हाँ, जिनकी गेंद पर इससे पहले कैच और ड्रॉप हुआ था। और यहाँ इस खिलाड़ी का जो मैदान के अंदर बैटिंग करे थे यासिर मलिक, यानी कि अब यासिर मलिक का विकेट हासिल किया नजीर ने, पर कैच लिया उसी गेंदबाज ने जिस गेंदबाज ने इससे पहले इस खिलाड़ी का विकेट हासिल किया था, यानी कि गवर रशीद ने कैच लिया जो थर्ड मैन दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे। 50 रनों की एक शानदार पारी खेली, यानी कि वो जो जीवन दां मिला था उस जीवन दां का और ज्यादा फायदा या ज्यादा लाभ नहीं लेने और ले पाए बल्लेबाज, यानी कि जल्दी जाकर उसके बाद एक ही रन बनाया, अर्धशतक पूरा किया और मैदान छोड़कर वापस आ रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। पर एक अच्छी बेहतरीन शुरुआत मिली है यहाँ पांपोर की टीम को, जिन्हें 186 का लक्ष्य मिला। मीर शबीर साहब इस वक्त मागाम बड़गाम से और कोट रोड मागाम से इस वक्त टी स्टॉल और दुकान यानी कि शॉप से इस वक्त हमें देख रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूं, पर क्या करें, ये हमारा पेशन और हमारा काम है। हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है रोजी रोटी के चक्कर में, और घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर बार और परिवार को चलाते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर अपने वतन वापस आएंगे, आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। मीर शबीर साहब जो इस वक्त मागाम से बने हुए हैं, मागाम एक ऐसा इलाका है जहाँ से लोग गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग, तोसमदान की तरफ जाते हैं। तो वहाँ से मेरे दोस्त एक मीर शबीर साहब मेरे काफ़ी करीबी, यानी कि मोन लाइट जो एक बेहतरीन वहाँ पे और जैसे हम कहते हैं कि वो जो रेस्टोरेंट, हालांकि सॉरी, जो वहाँ पे एक बेकरी दुकान है और वहाँ से इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मीर शबीर साहब बने हुए। मीर शबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट एहसान शुक्रिया। विकेट मिला जहांगीर मलिक कश्मीर टिप्स वर्क, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ डगआउट से नए बैट्समैन एक अच्छी साझेदारी 74, और यहाँ अभी तक पहले विकेट पर एक अच्छी साझेदारी निभाकर 5.4 ओवर की गेंदबाजी में अभी जो विकेट यहां मिला नजीर को अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उस बैट्समैन ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, T20 एक ऐसा खेल से हम जालिमाना खेल कहते हैं, कब कहां किस मोड़ पे करवट बदल लेगा इसका इल्म और अंदाजा किसी को नहीं होता। अंतिम गेंद जब तक फेंकी ना जाए तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैच कहां जाएगा, किस टीम को आगे के 8 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। 64 टीमों ने हिस्सा लिया, एक लंबा एक बड़ा टूर्नामेंट रहता है और उसके बाद आखिरकार 2 टीमों के एक दूसरे के और आमने सामने आना पड़ता है फाइनल में। पर यह अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कौन सी टीम जाएगी फाइनल में। इस बार बढ़िया गेंद 3 स्टंप्स के बीच में बैट और पैड को क्लोज मिलाकर आसिफ रमजान ने इस गेंद को अपने बल्ले से खाली टकराने भर दिया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। तौफीक मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। आसिफ रमजान एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं और वो दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आप जाकर सजाद की जगह बैटिंग करने के लिए, सजाद ने 50 रन बनाए, उसके बाद उनका विकेट मिला यहाँ गेंदबाज नजीर को, नजीर ने और उनका विकेट हासिल किया। पहले गेंदबाज बने विकेट हासिल करने वाले जिन्होंने पावर प्ले के 6ठे ओवर में और अपने दूसरे ओवर में 10 रन देकर एक विकेट भी हासिल किया सजाद का। और बाकी सारे जो गेंदबाज हैं उन्होंने अब तक विकेट हासिल करने के बजाय यहाँ खूब रन खर्च के 78 186 का जो लक्ष्य मिला है और उसके जवाब में अब तक बनाए पांपोर की टीम ने इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 6 ओवर पूरे, पावर प्ले मुकम्मल। अब धीरे धीरे खिलाड़ियों को फैलाया जाएगा, अब दूर दूर तक आपको खिलाड़ी नजर आएंगे। मोहम्मद अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, अगर आप इस पेज पे नहीं तो फॉलो करना, अगर लाइव कवरेज पे पहली मर्तबा हो तो जरूर आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना। शेयर करने से बाकी सारे दोस्तों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उन्हें भी है और बड़ा मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का आपकी वसातत से मौका मिल सकता है। यहाँ पारी का 7वां ओवर है, इसमें देखना होगा क्या गेंदबाजी में अब कोई परिवर्तन किया जाएगा। करना जरूरी है क्योंकि 4-5 गेंदबाज आपके पास है या 5-6 ऐसे गेंदबाज होते हैं जिनका काम होता है गेंदबाजी करना और आपको उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रमीज पहला ओवर जब किया था, जब पारी का दूसरा ओवर किया 16 रन खर्च किए और उसके बाद इस गेंदबाज का नामो निशान नहीं दिखाया। टीम के कप्तान ने दोबारा काफी देर के बाद जब विकेट मिला और तब जाकर एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया। ये पहली गेंद और इस गेंद को हॉफ वॉली पे लेकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन पूरा किया और उसके बाद
ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, वहां खिलाड़ी दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड करके वापस धकेला, तब तक दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल। दोनों बल्लेबाज ने 80 रन 1 विकेट के नुकसान पे 106 रन अभी भी जीत से दूर, यानी कि एक अच्छी साझेदारी जो पहले विकेट पर निभाई। ओ यहाँ पे गलत फील्डिंग, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात, हालांकि 10 नंबर की जर्सी पहने, जहां पे एक ही रन बनने की गुंजाइश थी या और बनाने का मौका था, वहां गेंद छिटक कर सीधे काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, और इस चौके की मदद से 84 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। मुझे नहीं लग रहा है कि मैच जीतना मुश्किल है यहाँ पापोर के लिए, पर उसके लिए उन्हें यहाँ न सिर्फ विकेट्स बचाकर रखने होंगे, सिंगल डबल से काम चलाना होगा, एक और अच्छी साझेदारी निभानी होगी, क्योंकि यहाँ यही सूरत हाल तब टीम और किंग का था जब किंग मैदान के अंदर बैटिंग करे, क्योंकि पहले विकेट के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ा, काफी इंतजार करना पड़ा तब, और टीम पापोर को फिर पहला विकेट हासिल किया था मुजफ्फर वकार ने, जो एक अच्छे और कप्तान भी एक अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, और यहाँ भी एक काफी समय तक पहले विकेट का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार नजीर ने सजाद का विकेट हासिल किया। आसिफ रमजान अभी डग आउट से नमूदार है, लेकिन आसिफ रमजान के बारे में अगर मैं आपके साथ कुछ अल्फाज शेयर करूं तो गलत नहीं होगा। वो जब भी मैदान के अंदर आते हैं ऑन फील्ड गलती कम करते हैं, और आसिफ रमजान सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और विकेट को पहचानने की यानी कि कोशिश में हमेशा लगे रहते। एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं आसिफ रमजान, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जो मैदान के अंदर बैटिंग करे, और ये सबसे बड़ा सरद रहता है। इससे क्रिकेट की दुनिया में एक अच्छी कॉम्बिनेशन मानी जाती है दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्योंकि फील्डिंग में बार बार जाकर परिवर्तन करना पड़ता है, और वही गेंदबाज को अपना स्पॉट जो होता है गेंदबाज का, उसे बार बार जाकर बदलना पड़ता है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक अलग स्पॉट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक अलग स्पॉट। वही फील्डिंग की बात करेंगे, कभी उस तरफ से कभी इस तरफ से, तो ये एक बड़ा झंझट रहता है, ये एक बड़ा सरदर्द रहता है। और खिलाड़ियों के लिए जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे, आसिफ रमजान अभी भी आई, साकिब ने 21 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। सेट बैट्समैन सजाद मैदान छोड़कर जरूर वापस चले गए, पर 50 रनों की एक लाजवाब पारी खेली। T20 में वो काफी होता है जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी करके एक ठोस शुरुआत दी अपनी टीम पापोर को। चलिए यहाँ पे गेंद पैड लाइन पर अपने शरीर को झुकाकर इस बार तो बाया घुटना बिल्कुल टेकाया और लेटाया जमीन के साथ, और गेंद को और हवाई रास्ते काउ कॉर्नर के ऊपर से भेजा, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी लंबा और बड़ा छक्का निकलता हुआ साकिब के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 94 पर पहुंचा टीम का स्कोर। इस छक्के के साथ एक विकेट, 7 ओवर का खेल मुकम्मल। इससे पहले भी इस गेंदबाज का इस्तेमाल किया, वहां पे भी कुछ नहीं मिला, और यहां एक मरतबा फिर दोबारा लाया, पर यहां पे भी आप जाकर निराशी हाथ लग गई। रमीज राजा 2 ओवर 32 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। नजीर एक ऐसे वाहिद गेंदबाज हैं जिन्होंने विकेट हासिल किया, सजाद का जो सेट बैट्समैन थे, और उसके बावजूद अपने रमीज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बड़ा जोखिम रहता है। मेरे ख्याल से शुरू में स्पिनर का इस्तेमाल तो करना ही नहीं था टीम के, और कप्तान को जिसने और नई गेंद एक बड़ा जोखिम लिया और नई गेंद थमाई, वहां रमीज को जिसने खूब रन खर्च किए 2 ओवर में, और करीबन 32, 7 ओवर का खेल मुकम्मल। और सोफी आप जाकर, हालांकि शॉर्ट फार्मूला में उनका नाम है यहाँ पे सोफी, बाकी आगे कुछ लिखा नहीं है स्कोरर की तरफ से। सोफी आप जाकर गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, यहाँ दोबारा स्पिनर का इस्तेमाल करें, कि यहाँ से अगर आप स्पिनर का इस्तेमाल करोगे, ओ ये अच्छी बात है, क्योंकि गेंद की जो शाइन है वो अब खत्म हो चुकी है, और क्योंकि शुरू में नई गेंद के साथ गेंदबाजी करना खासकर स्पिनर्स के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है, गेंद और घूमना, और एक बड़ा ख्वाब रहता है। पुरानी गेंद जीतने लगे, जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है तो यकीनी तौर पर फिर एक अच्छा घुमाव, एक अच्छी टर्न मिलती है, और स्पिनर्स को ये अच्छा फैसला लिया यहाँ पे आपने 7 के बाद आप जाकर सोफी का इस्तेमाल, क्योंकि गेंद अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है। 95 रन 1 विकेट के नुकसान पे, एक और विकेट की तलाश, यहाँ पे एक और विकेट हासिल करना होगा। ऑफ स्टंप के काफी बार, और अपने आप को खामोश रखा, तमाशे देखा और जाने भर दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए। विकेट कीपर काफी नजदीक जो छोटे कद के खिलाड़ी, पर आज बैटिंग कमी काफी अच्छी रही उनकी तरफ से, उन्हें एक अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ टीम को एक अच्छा और टारगेट सेट करने का और मौका दिया था। इस बार तो गली गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। अच्छी रणनीति, क्योंकि यहाँ जोखिम लेने की मुझे लग रहा है कि जरूरत भी नहीं है, और आस्किंग रेट की बात करेंगे तो ये कोई खास डरावने वाली
आस्किंग रेट नहीं है टीम पांपोर के लिए, और 7.63 कोई बड़ी बात नहीं है। 7.63 के औसत से T20 में रन बनाना, ऊपर से जब आपके पास विकेट सुरक्षित होते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई और बड़ी बात है यहाँ टीम पांपोर के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी बैटिंग है इनकी। बैटिंग में एक अच्छा जखीरा है, एक अच्छी गहराई है इनकी बैटिंग में, तो यकीनी तौर पर और बाकी सारे बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 7 के औसत से रन बना। 70 गेंदों का आना बाकी है, और आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ एक और अच्छा स्ट्रोक, वहाँ पीछे फिर से हल्का सा मिसफील्ड हुआ। हालांकि इस बार तो गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई, पर यहाँ तेज स्ट्रोक, वो जो बैट का जो बैट स्पीड थी वो काफी तेज थी बल्ले के टो से लगने के बाद, क्योंकि उस बल्ले को टो को देख रहे थे वहां पर बल्लेबाज आसिफ रमजान की गेंद कहां पे जाकर टकराई। पीछे खिलाड़ी तैनात, मिसफील्ड हुआ और गेंद दन दन आती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से 101 रन 1 विकेट के नुकसान पे पारी का ये 8वां ओवर जारी। 7.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। दबाव पूरा है, इस दबाव से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आपको विकेट हासिल करना होगा। हालांकि जितना जितना समय, जितना जितना वक्त मिलेगा यहाँ बैट्समैन आसिफ रमजान को, क्योंकि साकिब 28 पर नाबाद, वो तो सेट हैं। अगर यहाँ आसिफ रमजान को सेट होने का मौका मिला तो यकीनी तौर पर आपके लिए फिर यह अच्छी खबर नहीं है टीम और किंग के लिए। और इस बार तो और लेग स्टंप की सीध में, हालांकि इस बार तो आगे आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 13 गेंदों में 30 रनों की साझेदार, ये T20 की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, चाहे 50-50 ओवर्स का खेल हो। टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट वहां जाना हम मुनासिब नहीं समझते, पर T20 और 50-50 के और खेल में हम हमेशा कहते हैं जब एक अच्छी साझेदारी छोटे छोटे स्पेल्स में और बैटिंग करके एक अच्छी साझेदारी निभाते हैं बल्लेबाज, तो ये बड़ी कामयाबी होती है। 104, खाली 1 विकेट गवा। यहाँ पे गेंद हवा में, तो मौका है, जरा देखते हैं जी नहीं, और काफी दूर थे खिलाड़ी और उनके आगे करीबन 4-5 कदम जाकर आगे गेंद ने टप्पा खाया। तब तक यहाँ 1 रन पूरा करने का मौका मिला। किंग स्टेज क्रिकेट क्लब वर्सेस कश्मीर और गिलोरी पापोर के दरमियान ये और दूसरा क्वार्टर फाइनल, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि पहली टीम जो है उसमें HMT की टीम को बाहर जाना पड़ा और यहाँ की एक लोकल टीम है जिन्होंने आगे के 8 में क्वालिफाई किया, और वही दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, फिर इसके बाद तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तौसीफ मीर और हिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कल बिग मैच लाला 11 वर्सेस मुराद क्रिकेट क्लब के दरमियान कहाँ पे, तो मुझे इस बात का इल्म नहीं, या तो इसी मैदान के अंदर होगा या किसी और मैदान का अपडेट आपने हम तक पहुंचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे में 19 ओवर्स के खेल दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जहां मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त का खास ख्याल रखना होता है, और दोनों टीमें और उन्होंने लीड तशरीफ फरमाया एंट्री की इस मैदान के अंदर। बाद में एक ओवर मैनेजमेंट की तरफ से कम किया गया और ऑन फील्ड अंपायर्स को ये फैसला लेना होता है, या मैच रेफरी को, और ये फैसला लेना होता है मैच रेफरी, और अंपायर्स ने यही फैसला लिया कि एक ओवर कम खेलना होगा दोनों टीमों के लिए। हालांकि पहली पारी में 185 रन बनाए, 4-5 विकेट गवाकर 19 ओवर में 186 का टारगेट दिया था, पर उस टारगेट को सही तरीके से आप जाकर उस टारगेट का पीछा करें पापोर के बल्लेबाज, जहां एक और विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा। महराज मुश्ताक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। उनका कहना है कि शायद और नहीं है, और महराज साहब ये मैच चल रहा है और उनकी कमेंट कुछ आई है, इसे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। महराज साहब चलिए ये कमेंट भी ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं पुलवामा से ये मैच और मुकाबला, और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां पे ये दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मलिक फारूक साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसिफ बशीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आसिफ बशीर, यू आर डूइंग द, बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हम काम करें तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है जो आसिफ बशीर इस वक्त हमारे साथ बने। मलिक फारूक साहब है या आसिफ बशीर के अलावा आसिफ बशीर, और पुलवामा से, पुलवामा टाउन से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। 8 पूरे 81 रनों की दरकार, 105 1 विकेट के नुकसान पे, और जहां ये दूसरी पारी और दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हम इस वक्त आप तक पहुंचा। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं, मुझे एक दोस्त की कमेंट अभी यहाँ स्क्रीन पे नज़र आई थी, बट शायद वो जो और कमेंट है तेज़ी के साथ
और भाग गई, तो ऐसे में पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपना पर्सनल फ़ोन भी निकाला था क्योंकि मैं उस कमेंट को पढ़ना चाहता था और या उसे पकड़ना चाहता शाहिद वानी, और 186 के जवाब में अभी तक 105 बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। अब लंबी बातचीत हालांकि करने के बाद अब देखना होगा क्या किसी नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक ट्रप कार्ड गेंदबाज जो थे इस टीम के रमीज आज पूरी तरह से वो फेल हो गए और उन्होंने करीबन 2 ओवर की गेंदबाज में 32 रन खर्च किए, यानी कि खूब रन खर्च किए उन्होंने, और उसके बाद मेरे ख्याल से उनका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं रहेगी कप्तान की तरफ से, और परेशानी में मुब्तला इस वक्त टीम नजर आ रही है। अगर और किंग की बात करेंगे, क्योंकि किंग ने और अब तक खाली 1 विकेट हासिल किया सज्जाद का, जिसने 50 रनों की पारी खेली, और मैदान के अंदर इस डगआउट में हमेशा शोर रहता है और हमें शोर के बीच काम करने पड़ता है। हमारे साथ शौकत डार, नाइस कमेंट्री साहब, रईस भट्ट साहब इस वक्त वुयन पुलवामा से हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख एग्रो केमिकल आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस मैच का मजा ले। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं और इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। हालांकि जो आपने जवाब दिया ये मैच चल रहा है ये और नहीं है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इसे देखिए ये आते हैं, क्योंकि आप इन पर ध्यान ना ही दोगे तो मुझे लग रहा है कि मेराज मुश्ताक साहब अच्छी बात होगी, क्योंकि इनको हम अक्सर बेशतर ब्लॉक करते हैं, और अगर आपका दिल खुश हो जाएगा तो मैं और यहाँ से भी इसे ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि करीबन मैंने 4-5 हज़ार लोग ऐसे जो हैं जिनको मैंने बुला किया होगा। हालांकि ये आते हैं, इनका काम जो होता है आप सभी को मालूम है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये एक ऐसा और एटमॉस है, और जहाँ पे एक बार अगर आपने इसमें हाथ डाला तो बड़ा मुश्किल होता है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं ये लोग। इसलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि और इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम पिछले 5-7 सालों से काम करते हैं तो हमें मालूम है कि क्या रूल है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। तो आजकल तो सारे लोग समझदार हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होता है कि हमें कहाँ पे जाकर किस तरह काम करना होगा या किस तरह से जाकर हमें क्या करना है। तो यकीनी तौर पर आपने भी अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 रन और टीम के खाते में, इस 1 रन के साथ 106 रन टीम का स्कोर जा पहुँचा है। 107 रन 1 विकेट के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, जहां 19 ओवर्स का मैच। साकिब 30 पर नाबाद और आसिफ रमजान और साकिब के बीच भी दूसरे तीसरे विकेट पर एक अच्छी साझेदारी अब तक, यानी कि ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से इस बार कवर की तरफ खेला उस और खिलाड़ी तरह से गेंद रुकी नहीं, बाद में रन पूरा किया। दूसरा रन बनाना चाहते थे पर पीछे खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, तेज थ्रो किया, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए और गेंद, और एक बार फिर गेंदबाज के पास जहां उबैद सोफी मैदान के अंदर, इससे पहले तो नाम ठीक तरह से नहीं आ रहा था, पर अब जहां हालांकि एक और शायद ये गेंदबाज उबैद सोफी जो अपना पहला ओवर कर रहे हैं, उबैद का ये पहला ओवर, क्योंकि रमीज का जब इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने और वहां उनके ऊपर दबाव आया, ये सबसे बड़ा लंबा स्ट्रोक लिया यहां और बिल्कुल बैट के बीचों बीच नजदीक जाकर गेंद ने टपा खाया था, और जहां बिल्कुल स्पॉट से गेंद को पिक किया आसिफ रमजान ने। आसिफ रमजान के रिडार में अगर आप गेंदबाजी करोगे तो यकीनी तौर पर वो बला बख्शने वाले बैट्समैन है नहीं। जैसे उनके रिडार में गेंद आई और गेंद को एक दूर उस और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से 6 रन और टीम के खाते में। धीरे धीरे हालांकि ये जो टीम मैदान के अंदर इस वक्त किंग क्रिकेट क्लब की है और इनके हाथ से मैच फिसलता जा रहा, और इस मैच में एक अच्छी और पकड़ है और पापोर की टीम की, क्योंकि पापोर की टीम को इस बात का इल्म है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। मैच हारा तो बाहर, मैच जीता तो आगे के 8 में क्वालिफाई करने का मौका मिला। कोशिश तो दोनों टीमों की है कि इस मैच को अपने नाम किया, इस बार आगे आकर लोअर फुल टॉस, हालांकि फुल टॉस पे लिया, बनाया इस गेंद को फुल टॉस, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करना और कोई आसिफ रमजान से सीखे, क्योंकि विकेट कीपर काफी नजदीक है, फिर उसके बावजूद भी और गेंद की लाइन में आकर फ्रंट फुट पर आकर और गेंद को फुल टॉस पे लिया, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और टीम के खाते में 115, 1 विकेट के नुकसान पे 9 पूरे। और यावर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद अहमद, सुल्तान को कब मैच है? हालांकि सुल्तान ने यहाँ पे और पार्टिसिपेट नहीं किया इस साल इस
टूर्नामेंट में, पर सुल्तान के सारे खिलाड़ी आपको आगे के मैच में एक्शन में नजर आएंगे अलग अलग टीमों के साथ। जिस तरह से बाकी सारी टीमों में आपने आदिर्शी को देखा होगा, लेकिन वो उसमें आसिफ रसूल भी है, जानगी लोन भी है, उमेश सेतु भी है, और उसी तरह आपको सुल्तान के खिलाड़ी इस मैदान के अंदर और बाकी सारे मैचेस में ज़रूर नज़र आएंगे। क्योंकि यहाँ आसिम बशीर एक टीम के साथ, वो जो शायद वो और केजी और एक ऐसे और नाम से एक टीम है जिसमें वो खेल रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से उस टीम के साथ वो खेलने के लिए आएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, विकेट मिला कि नहीं मिला, और यहाँ पे देखना होगा। जी नहीं, विकेट तो नहीं मिला। तेजी के साथ यह रन पूरा करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 117 जा पहुंचा या 116 स्कोर की तरफ से अभी तक ये इशारा नहीं आया, बट यहाँ पे एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, जहां अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए गेंदबाज आए। साकिब 31 पर नाबाद, आसिफ रमजान ने भी आप जाकर हाथ खोलने शुरू कर दिए, वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बीच बीच में, और अपने आप को सेट किया, अपनी इस विकेट को पहचाना, इस विकेट की परख की है, और जब जब भी खराब गेंद मिली तब तब उन्होंने बड़े स्ट्रोक लिए। आसिफ रमजान इस बार सीधे बल्ले से खेला और गेंद सीधे और वहां नॉन स्ट्राइक एंड पे और स्टंप से जाकर टकराई, और रन बनाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। 116 एक विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी। विकेट जरूर मिला, पर उस विकेट और गिरने से या वो विकेट गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पांपोर की टीम को तब सजाद ने 50 रन बनाए, 49 के स्कोर पे कैच छूटा था। फिर उसके बाद उस जीवन दां का लाभ नहीं लिया, 1 रन बनाया, यानी कि 50 पूरा करने का मौका मिला था वहां बल्लेबाज को। वो विकेट जब गंवाया टीम ने, तब मुझे लगा था शायद अगर 1-2 विकेट्स वो जल्द से जल्द हासिल किए तो कमबैक टीम कर सकती है, पर सिलसिला वही जारी आसिफ रमजान का। जिस तरह से उन्हें इस बात का इल्म था कि उस साझेदारी ने मजबूत किया, उस साझेदारी का हमें फायदा लेना होगा। दूर उस ओर खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात, यहाँ पे फिर से 2 खिलाड़ी उस ओर फील्डिंग कर रहे थे। एक बार फिर एक और मिस फील्ड और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और 120 एक विकेट के नुकसान पे 9.3 ओवर की गेंदबाजी। अब ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है और इस मैच को और काफी आसान तरीके से और अपनी तरफ खींचा, और पांपोर की टीम ने अब सिंगल डबल से भी आप काम चला सकते, इक्का दुक्का करके इस मैच को जीत सकते हो, क्योंकि आस्किंग रेट का कोई दबाव नहीं है। जहां 8-8 या 10-10 के औसत से अगर हम कहेंगे रन बनाने, तो वहां जोखिम लेना होता है। ऊपर से 9 विकेट्स अभी भी इनके हाथ में है, तो यकीनी तौर पर एकतरफा कर दिया इस मैच को। और अब तक यानी कि स्कोर बोर्ड को देखकर या गेंदबाज या विकेट्स देखकर एकतरफा इस मैच को कर दिया पांपोर के। और 3 बल्लेबाज ने, क्योंकि 3 ही बैट्समैन अब तक आए। सजाद 50 बनाए, आसिफ रमजान 20 आए, 20 रन बनाए। सजाद की जगह तीसरे नंबर पर आए, 14 गेंदों का सामना किया। साकिब पारी की शुरुआत करने के लिए सजाद के साथ अभी भी नाबाद 36 रन बनाए, यानी कि एक अच्छी और बैटिंग और एक अच्छी साझेदारी। इस बार सीधे बल्ले से खेला बिल्कुल हमारे सामने की तरफ, और जहां सीधे बल्ले से खेला, साकिब के बल्ले से निकलने वाला ये एक और छक्का यहां पे जस्ट बुखारा मागाम का, और सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंद हमारे कॉम बॉक्स की तरफ आई है। और एक और बड़ा स्ट्रोक स्ट्रेट खेला सीधे बल्ले से, बॉलर्स बैक ड्राइव जिसे हम कहते हैं। और हालांकि यहाँ थोड़ा सा वी और शेप में स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने, क्योंकि बॉलर के बगल से उनके बाई तरफ से गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ का जो इलाका है, और वहां गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 6 रन और 127 एक विकेट के नुकसान पे 10 पूरे, और अभी भी 9 ओवर्स का खेल आना बाकी। आसिफ रमजान का विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा। फारूक अहमद लाव फ्रॉम द पेट मकामा मागाम बड़गाम से। फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अहमद कहते हैं लव यू मंसूर भाई, सेम टू यू। और इस किले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। या यावर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, फारूक अहमद आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस डागआउट में बैठकर कमेंट्री करना मेरे ख्याल से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर हमें मैनेज करना पड़ता है जब हम आते हैं मैदान के अंदर, क्योंकि उस तरफ हमने एक टेंट लगाया था और उसे हवा ने यानी कि हवा के झोंकों ने जो तूफान पिछले, और हालांकि इसी हफ्ते पिछले एक दिन रात को बरपा हुआ था और बहुत नुकसान किया उन
हवाओं ने बिजली के खंभे या कुछ दरख्त या बाकी सारे जो चीज़ें हैं जो नाजुक थे उन्हें अपने साथ अपने जद में लिया। तो यकीनी तौर पर यहाँ पे आता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेचारे गलत करते, क्योंकि ये इनका अपना डगआउट है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा पैनल जो है वो अलग होता है। लेकिन फाइनल की बात करेंगे, जो सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे यहाँ से नहीं बल्कि डिग्री कॉलेज का जो बिल्डिंग है वहाँ पे बैठकर इंशाल्लाह हम वो जो बाकी सारे कैमराज उस दिन हम लाएंगे वो सेट करने की कोशिश करेंगे। हमारी बात उनके साथ चल रही है, तो यकीनी तौर पर उस दिन आपको इस तरह की आवाज़ या इस तरह का शोर आप तक नहीं पहुंचेगा माइक्रोफोन के जरिए, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला और डिग्री कॉलेज की जो यहाँ बिल्डिंग है वहाँ पे दूसरी मंजिल पर हम अपने सिस्टम को सेट करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारे 3-4 कैमराज और 3-4 कमेंटेटर्स काम करने के लिए आते हैं फाइनल और सेमीफाइनल मैच में। तो उस दिन वो जो शांति रहती है डगआउट में, वो शांति इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर मिलेगी। 127 एक विकेट के नुकसान पे 10 पूरे, साकिब 36 पर राबा धीरे धीरे वहाँ भी अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं और आसिफ रमजान कम गेंदों का सामना, यही बड़ा फायदा रहता है। जो शुरुआती बल्लेबाज अच्छा काम करते हैं तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं रहता। पर मैं चमत्कार की बात करेंगे, अभी भी मौका है, अगर आपने कुछ विकेट्स यहाँ जल्द अज जल्द हासिल किए तो एक बार फिर दोबारा कमबैक करने का मौका मिलेगा। पानी का वक्फा ड्रग्स की ट्रॉली मैदान के अंदर, तब तक हम आप तक एक और जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले मोहम्मद रमज़ान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए यूट्यूब चैनल पे इस वक्त नज़ीर साहब समर बुक में, ये यूट्यूब चैनल पे BAG नहीं, ये यूट्यूब चैनल पे नहीं है, और यूट्यूब चैनल पे इस वक्त नज़ीर साहब समर बुक के अंदर वो जो हमारी यूट्यूब चैनल JK स्पोर्ट्स टाइम के नाम से, वहाँ नज़ीर साहब इस वक्त काम करें। मेराज फारूक बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके अलावा ज़हूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ज़हूर साहब जो आगे आपने अपने नाम के साथ थोड़ा सा कुछ अल्फाज और लिखे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत है, पर मेरा फ़र्ज़ बनता है ये आप तक ये जानकारी पहुंचाना जो आपने लिखा है, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान है, दूसरी बात है कि हम मुसलमान हैं। और धोनी, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे धोनी का मतलब है, तो मुझे मतलब क्या है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस नाम के साथ उस नाम को जोड़ने की कोशिश करोगे। हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे ज़ुबान और मुँह में कलिमा है, हमने कुरान पढ़ा है, हम किसके उम्मती है, हमें इसका भी खास ख्याल रखना होगा। तो मेरे ख्याल से, हालांकि मैं ये वसूख से सोशल मीडिया पे आपको मत कहना कि इसने मुझे हर्ट किया, बट मैं कहता हूँ क्योंकि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो ज़रा ये आगे जो आपने धोनी लिखा इसे हटाओ, क्योंकि आजकल के नौजवान अपने आप को विराट कोहली बोलते हैं। उनका काम क्या है, वो कुछ बोलते हैं मेरा नाम विराट कोहली है, कुछ बोलते हैं मेरा धोनी है, कुछ बोलते हैं हार्दिक पांड्या है। ज़रा देखो उनका बैकग्राउंड क्या, वो क्या है और हम क्या है, और हम किसके उम्मती और वो किस लोग किन चीज़ों को पूछते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर मेरी बात आपको दिल पे लगी है तो मुझे हाथ जोड़कर माफ़ करना, क्षमा चाहते हैं, बट इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे कश्मीर के उन नौजवानों को जो अपने साथ और कोई नाम जोड़ते हैं, वो नाम होता है, और जिस नाम के साथ हमारा कोई लेना देना या कोई रिश्ता नहीं। 127 एक विकेट के नुकसान पे 10 पूरे, यानी कि 9 ओवर्स का खेल अभी आना बाकी है। ड्रग्स की ट्रॉली अभी भी मैदान के अंदर, ऐसे में और पानी का वक्फा, मेरी गुजारिश है ज़रा इस मैच को जल्द से जल्द एक बार फिर दोबारा रिलीज़ किया जाए। और बात मैं कर रहा था आने वाले मैचेस की, ज़ोर साहब इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह, अगर आपको लगा आई विल चेंज इट इंशाल्लाह, बिल्कुल ये अच्छी बात है। और अगर आप मेरे पास आओगे या अगर इसके बाद कभी आपको यहाँ मौका मिला इस मैदान के अंदर आने का, अगर आपने नाम चेंज किया, मेरी तरफ से मेरा मनपसंद फेवरेट अवार्ड मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा इसी मैदान के अंदर। ये बात मानने के लिए जो आपने कहा कि मैं जल्दी इस नाम को अब यहाँ चेंज करने की कोशिश करूँगा। मुद्दसिर अशरफ लोन साहब, बहुत अच्छी बात बोली आपने मंसूर भाई। देखिए ये कहते हैं ना कि एक अच्छी बात आगे बढ़ाना, फिर उस पर लोग अमल करे या ना करे, वो उनकी सोच है। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो एक अच्छी बात को फैलाना एक सदका जारिया का काम है। तो मुद्दसिर अशरफ लोन साहब, मेरा नाम मंसूर है, और मुझे एक ज़माने में जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे लोग कहते थे अनिल कुंबले। मैंने उनको कहा कि दोबारा ना ही बोलो तो बेहतर ही होगा, मेरा नाम मंसूर अजीज़ है। मैंने अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम जोड़ा है, मेरा नाम मंसूर है, उसका नाम अजीज़ है। उसी तरह अगर आप बाकी सारे नौजवान जो अपने नाम के साथ किसी और नाम को जोड़ते हैं जो हमारे धर्म का है नहीं,
और जो सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए अपने नाम के साथ अपने माँ का नाम जोड़ो, अपने भाई का नाम जोड़ो, अपने बाप का नाम जोड़ो, अपने रिश्तेदार का नाम जोड़ो, या अपने आइडल जो है उस्ताद जो है, अगर आप उस्ताद का नाम जोड़ोगे अपने नाम के साथ तो मुझे लग रहा है कि वो एक बेहतर बात है हमारे समाज के लिए। पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रिंक्स की ट्रॉली, मैदान से बाहर खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर फिर से दोबारा फील्डिंग करने के लिए गए। शाकिर अबरार शुक्रिया, ए ज़हूर धोनी साहब मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। मुझे एक बार अगर आप मिलने आओगे इस मैदान के अंदर दिल करता है कि आपको गले लगाऊं, क्योंकि मैंने कहा आपने माना, तो यही अच्छी बात है हमारे लिए। तभी तो हम हमेशा कहते हैं कि हम दिल वाले हैं, प्यार वाले हैं, एक दूसरे की बात जल्दी मानते हैं। मोमिन मुश्ताक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त और समय लिया, ड्रिंक्स की ट्रॉली अब मैदान से बाहर जा चुकी है, तो धीरे धीरे अब यहाँ खेल फिर से शुरू होने वाला है। नज़ीर साहब कहते हैं प्रारंभ होने वाला है, नज़ीर साहब को मिस करते हैं। और ये मुद्दसिर अशरफ साहब भी कभी कभार हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे हिंदी आती नहीं, मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि हमारे पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी स्टूडेंट जो हमारे साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर जिन्होंने और पीएचडी किया है और उड़ी बलकोट से उनका ताल्लुक़ है, तो वो हमारे उस्ताद भी हैं हिंदी के और बेताज बादशाह हैं, तो उनसे रहकर मैंने हिंदी के बहुत सारे अल्फाज सीखे हैं। क्योंकि और जहां हम कहते हैं कभी कभार LBW जब गेंद पैड से जाकर टकराती है और वो कुछ और ही अल्फाज शेर अर्ज करते हैं, पेश करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मोहम्मद सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद RJ JK11 का मैच जल्दी होगा। मोमिन भाई, मुद्दसिर अशरफ लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हिंदी और आपको और नज़ीर साहब को समझ में आती, मुझे कसम से ये हिंदी समझ में नहीं आता है जो आप हिंदी कमेंट्री करते हो, ये मेरे रिडार और मेरे सोच से बाहर। 128 एक विकेट के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाज। नज़ीर का नजराना तब मिला था जब उन्हें विकेट हासिल किया सजाद का। नज़ीर को छोड़कर बाकी सारे जो गेंदबाज है वो काफ़ी खर्चीले और महंगे साबित हुए हैं, यानी कि यकतरफा कर दिया इस मैच को और पापोर की टीम ने और किंग की टीम के खिलाफ। क्योंकि किंग क्रिकेट क्लब ने इस और तीसरे राउंड में सुबह जैसे टॉस जीता, हालांकि फैसला तो अच्छा लिया, तुरंत बैटिंग करने का बल्लेबाजों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज ने जिस तरह से बैटिंग की, जो टारगेट उनने सेट किया बोर्ड पे, मुझे लगा था एक समय पे ये टारगेट बहुत बड़ा है, पर इस टारगेट को एक छोटा टारगेट में तब्दील करने वाले शुरुआती बल्लेबाज ने जो अच्छी साझेदारी निभाई, तो उस चीज से मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप जीत की तरफ बढ़ रही है पापोर की टीम। 130 एक विकेट के नुकसान भी। देखिए बल्लेबाज जब अच्छा काम करते हैं और उसके बाद उसका फल हालांकि खाना पड़ता है या फल लेना पड़ता है या फायदा उठाना पड़ता है गेंदबाजों को, और गेंदबाजी में वो पहनापन, मुझे वो दार, ये देखिए फील्डिंग, ऐसा लग रहा है कि 7 साल के बच्चे मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो पूरी तरह से बिखर गई है और वो गिरी हुई पड़ी नजर आ रहे खिलाड़ियों की, और कई मर्तबा मिस फील्डिंग के कारण कुछ चौके और कहाँ जहां सिंगल को डबल में या डबल को ट्रबल में कन्वर्ट करने का मौका मिला। तो ये दबाव नहीं है तो और क्या है यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर। इसे एक नहीं दो, हालांकि 3 रन आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली गेंद पर रन पूरा किया, दूसरी गेंद पर 2 रन और पूरे किए, फिर तीसरी गेंद पर 3 रन और पूरे किए, और अब तक 6 रन आए, 3 गेंदें आने बाकी है और 51 गेंदें 53 रनों की दरकार। नज़ीर अपना तीसरा ओवर 16 रन देकर एक सफलता हासिल की, और यहाँ स्टम्प्स को कवर करके और एंथम का बल्ला इस्तेमाल करने वाले बल्लेबाज और आसिफ रमजान मैदान के अंदर बैट और पैड को क्लोज मिलाकर वापस धकेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। जोर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप मेरे भाई हो, और न सिर्फ आप मेरे भाई हो, तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि हमारी इस महफिल को और बेहतर करने के लिए आप लोग अगर ना होते तो हम भी कमेंटेटर नहीं होते, हम भी इस प्लेटफार्म पे नहीं होते हैं। बट कभी कभार हम जो अल्फाज कहते हैं तो बड़ा इंसानियत, अगर आप मेरे भाई हो उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इसने किसी को आज तक वफा नहीं किया, आज है कल हो ना हो। तो इसीलिए अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो मुझे हाथ जोड़कर अपने भाई समझकर माफ़ करना, क्षमा करना। आफान मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दसिर अशरफ लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पकबादा, बिल्कुल आपने सही फरमाया जो मुद्दसिर अशरफ साहब ने कहा कि पकबादा करार दिया गया अंपायर की तरफ से। हालांकि मुझे वो अल्फाज तो कम याद रहते हैं क्योंकि अब तो आदत सी बढ़ गई है, आदत सी पड़ गई, क्योंकि 3-4 सालों से हम एक और साथ काम करें। नज़ीर साहब जब हम कहते हैं LBW लेग बिफोर, जिसे हम कहते हैं वो पगबादा और उसे हिंदी में कहते हैं, तो यकीनी तौर पर आपने मुझे याद दिलाया पगबादा। बड़ा, हालांकि ये अल्फाज तो मीठा है पर समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हिंदी और का इस्तेमाल नहीं करते या हिंदी
और आजकल हमारे नौजवान स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं उर्दू इंग्लिश, ये भाषा तो बड़ी आसानी के साथ उन्हें समझ में आती है, तो ये हिंदी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी बड़ा मुश्किल होता है ये हिंदी समझना। 11 पूरे 134, 1 विकेट के नुकसान पे 6.5 शून्य के अवसर से अब तक अब आगे के ओवर्स में रन बनाने, ये मैच अपने कब्जे में करने के लिए पापोर की टीम को 48 गेंदे और 52 रनों की शायद मेरे ख्याल से दरकार। सामना करेंगे, इस बार एज लगा। चलिए, आपको इंतजार नहीं करना, गवर ने असफलता हासिल की है और ऑफ स्टंप के आसपास टप्पा खाने के बाद, हालांकि मैंने ये नहीं देखा कि गेंद ने कहां जाकर टप्पा खाया, क्योंकि मेरी नजर स्क्रीन पे थी, पर आवाज जो आई उस आवाज से पता चला शायद गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, क्योंकि काफी दूर जाकर विकेट कीपर ने कैच लिया और यहां आसिफ रमजान ने अपना विकेट गंवाया। बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ किया और गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर सीधे विकेट कीपर के पास 134 के स्कोर पे। और यहां दूसरा झटका, आसिफ रमजान मैदान छोड़कर वापस हमारे डगआउट की तरफ आए, क्योंकि मेरा डगआउट जहां पे वहां पे इनका भी डगआउट है और जिस डगआउट से न सिर्फ खिलाड़ी जाते हैं बैटिंग करने के लिए, वापस भी आते और मैं भी वही उसी डगआउट से और अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा। मीर सरीर अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। देखिए PAG मीन्स एंड और मीन्स, की ये मुझे समझ में नहीं आया। और देखिए, अगर आप हिंदी की बात करो तो उसके बेताज बादशाह नज़ीर साहब हैं, बिल्कुल, क्योंकि PhD स्टूडेंट है, कोई लोकल स्टूडेंट नहीं है। और काबिलियत पे, अगर आप उसकी काबिलियत पे हम शक करेंगे, मुझे लग रहा है कि, और ये सबसे बड़ी भूल और गलती है हमारी, क्योंकि PhD ये और कहना आसान है पर वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। बहुत काबिल है, 3 साल तक उन्हें और बच्चों को पढ़ाया भी है और उसके बाद अल्लाह ने ये लिखा होता है कि उन्होंने कमेंट्री के फील्ड को चुना। इसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अपना घर बार परिवार इज्जत के साथ कमाते हैं, चलाते हैं, तो यकीनी तौर पर, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नज़ीर साहब को या मुन्नवर को या बाकी सारे कमेंटेटर्स को इंशाल्लाह जाने का मौका मिलेगा। तो नज़ीर साहब का जो और अंदाज़ है, उस अंदाज़ को पकड़ना या वहाँ उस अंदाज से कमेंट्री करना, जब वो पहली दफ़ा आए तो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि संजय बनर्जी दोबारा शायद कमेंट्री की दुनिया में आए, और जब मैं भी सुनता हूँ तो मुझे वो रेडियो कमेंट्री का ज़माना याद आता है, संजय बनर्जी की वो कमेंट्री याद आती है, क्योंकि अक्सर बेशतर या विनीत गर्ग को या संजय बनर्जी को हम सुनना पसंद करते थे। बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे के कमेंटेटर जो JK स्पोर्ट्स टाइम के साथ काम करते हैं, या मुनव्वर तनवीर के साथ ही कमेंटेटर मेरे अगल बगल में आते हैं कभी कभार कमेंट्री करने। 134, 2 विकेट के नुकसान पे और 11.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। गौहर रशीद अर्जुन ने अब तक विकेट 1 हासिल किए। 1 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन देकर टीम के कप्तान मुजफ्फर वकार डग आउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। और पहली गेंद चेंज ऑफ पेस और बैट को आगे बढ़ाकर फिर और अपने स्ट्रोक को चेक किया, यानी कि इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को वापस खींचा अपने शरीर की तरफ और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा। मुज़्ज़मिल खालिक पांपोर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, और ये मुज़्ज़मिल का कहना है। मुज़्ज़मिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुद्दसिर अहमद लोन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका शुक्रिया। मीर सरीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। मीर सरीर साहब अक्सर बेशतर कभी कभार जब आप आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, पर आप ये भी लिखना कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, और इस बार तो ज़रा से इस गेंद को आधा कट आधा पंच किया, क्योंकि कुछ और वो जो पैर है उसको बुलंद कर दिया। ये शॉर्ट गेंद थी, उसके बाद सीने की ऊंचाई के बराबर आ रही थी गेंद। आधा कट और आधा पंच और गेंद सीधे और उस ओर जहां पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उसे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ आना पड़ा फील्डिंग करने के लिए। तब तक यहाँ दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 2 रन और टीम के खाते। मुजफ्फर वकार कप्तान 2 पर नाबाद, 4 गेंदों का सामना किया। एक अच्छे खिलाड़ी, सीनियर भी हैं, लेजेंड भी हैं, तजुर्बा भी है, क्योंकि जब गेंदबाजी करे थे पांपोर के गेंदबाज तब पहला विकेट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, और मुजफ्फर वकार ने आकर वो सफलता दिलाई थी अपनी टीम। और पांपोर को इस बार नीचे रहती हुई गेंद और खड़े खड़े जाकर बल्ले के निचले भाग से इस गेंद को और लगने भर दिया, हालांकि बल्ले के बीच हालांकि वहां पे भी जाकर बीच वाले हिस्से में और गेंद टकराई। 1 रन पूरा करने का मौका मिला। 1 रन और धीरे धीरे अब मैच जो है ये समाप्ति की ओर और अब और बढ़ रहा है, क्योंकि 137 2 विकेट के नुकसान पे और 42 गेंदों में अभी 49 रनों की दरकार ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए टीम पांपोर को। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि पेज पे अगर नहीं हो तो
ज़रूर फॉलो करना, और फॉलो करने से आपको बाकी सारे मैचेस भी देखने का घर बैठे बैठे मौका या मज़ा ले सकते हो, क्योंकि अभी भी इस टूर्नामेंट के इस और मैचेस आने, काफ़ी सारे मैच आने बाकी है, क्योंकि वादी कश्मीर के हर बड़ी टीम ने हिस्सा भी लिया। वादी कश्मीर का हर बड़ा खिलाड़ी आपको आगे के मैच में नज़र आएंगे, तो यकीनी तौर पर बहुत मज़ेदार रहता है हर साल ये टूर्नामेंट, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का, जिसका एक रिकॉर्ड भी है, एक बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया पिछले साल, जहां लोगों ने काफ़ी कसीर तादाद में आकर उस फाइनल मुकाबले को एक और वो जो इतिहास तारीख और रकम फाइनल मुकाबला बनाया गया, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह जो है वो काफ़ी, ये ग्राउंड के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, तो यकीनी तौर पर यहाँ पे छक्का लगाना, चौका लगाना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा भी बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर काफ़ी जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं। इस डगआउट में भी कभी करीबन और 200-300 लोग बैठ सकते हैं, एक साथ मज़ा ले सकते हैं। यहाँ कैच छूटा और एक बार फिर यहाँ कैच छूटा, हालांकि इस बार किसका कैच छूटा है, शायद साकिब का, जो 42 पर नाबाद। देखिए ये सिलसिला तो जारी है, फील्डिंग की वजह से ये मैच और गवाएगी टीम, और किंग्स की जो मैदान के अंदर इस वक्त और उस लक्ष्य का पीछा कर 186 का लक्ष्य मिला था हासिल करने के लिए। ओ इस बार तो बढ़िया गेंद, और आगे डाला था इस गेंद को, पैरों के आसपास जाकर गेंद टपकाया था, हल्का सा कोन बनाती हुई और टर्न होती हुई, ब्रेक होती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर काफी करीब विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और इस बार भी बढ़िया गेंद, फिर से वही घुमाओ, फिर से वही हाव भाव गेंदबाज और उबैद सोफी की तरफ से, और इस बार भी एक अच्छा खासा टर्न बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के पास है, डॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि साउथ कप या साउथ कप आपने लिखा, साउथ कप खेलने के लिए आऊँगा इंशाल्लाह, और सिकंदर साहिब के टूर्नामेंट में जो साउथ कप अब शुरू होने वाला है, और ज़रूर आएँ, और ज़ोर साहब आपके साथ मुलाकात करने का वही ज़रिया है मेरे ख्याल से। अल्ताफ़ अहमद आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल मुश्ताक, चलिए एक और छक्का, और साकिब के बल्ले से निकलने वाला, या वकार के जिन्हें साकिब के बल्ले से निकलने वाला इस सेट बैट्समैन है, क्योंकि सेट बैट्समैन की बड़ी कहावत है क्रिकेट की दुनिया में कि सेट बैट्समैन को फिर गेंद फुटबॉल नजर आती है, तो मुझे लग रहा है कि उससे भी बड़ी बॉल अब यहाँ नजर आ रही है साकिब को, जो 48 पर नाबाद। ये दूसरे बल्लेबाज हैं और जिन्हें यहाँ अर्धशतक पूरा करने का मौका मिला। साकिब 48 पर नाबाद, यहाँ गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और सबसे पहले देखना होगा क्या कैच किया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे कैच किया गया, यानी कि विकेट एक और मिला, और यहाँ टीम और खासकर किंग क्रिकेट क्लब को, जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और साकिब जो आज पारी की शुरुआत करने के लिए सजाद के साथ पर काफ़ी और टाइम दिया और काफ़ी वक्त गुजारा, और विकेट पे वहाँ साकिब ने, और आप जाकर आखिरकार उन्होंने अपना विकेट गंवाया उबैद सोफी के खिलाफ। हालांकि उबैद ने लगातार इस ओवर में खासा परेशान करके रखा था, एक छक्का जरूर खाया, पर उसके बाद यहाँ बाहर जाती हुई गेंद को खेलना कई और चाहते थे, टॉप एज लगा और विकेट अपना गंवाया। 46 रन बनाए, 4 रन अपनी अर्धशतक से दूर रहे, और बैट्समैन साकिब अब डगआउट से नए बैट्समैन सजाद और साकिब ने करीबन अगर मैं ये कहूँ 50, 40, 90, 96 रन बनाए। दो ऐसे बल्लेबाज थे जहां 186 का लक्ष्य मिला। सजाद ने 50 रन बनाए और 40 और 6 46 रन बनाए साकिब ने, और दोनों खिलाड़ियों का अगर स्कोर यानी कि काउंट किया जाए, इसे जमा किया जाए, तो 96 रन बनाए दो बल्लेबाज ने। बाकी सारे बल्लेबाज जिसमें मुजफ्फर वकार नाबाद है, 20-25 रनों की एक अच्छी पारी खेली। आसिफ रमजान ने भी 13 पूरे 144 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 36 गेंदें 42 रनों की दरकार, यानी कि 1-2 विकेट्स अगर आपने जल्द से जल्द हासिल किए तो यकीनी तौर पर एक बार फिर ये खोया हुआ मजा दोबारा लौट आएगा। इम्तियाज भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम। आदिल मुश्ताक साहब का कहना है कि और मुबारक मुद्दसिर खांडे के लिए और डार ओहनगामी और इस सेकंड मैच टुडे, आज का जो दूसरा मैच है और उसकी जानकारी भी मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो आज का दूसरा मैच है शायद आपने यही लिखा है, कभी कभार पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हम समझते हैं हमारे दोस्त क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि दिन का जो दूसरा मैच है और वो किस टीम का मुकाबला किसके साथ। हालांकि इस तरह में सबसे पहले वो मैच का जो अपडेट है, फिक्सचर आप तक पहुंचाऊंगा। दिन का दूसरा मैच फ्रंट्स 11
गोंड के दरमियान और राइजिंग स्टार गोंगू के दरमियान, गोंगू की एक टीम यहाँ की है और लोकल टीम है यहाँ की। तो क्योंकि उसमें भी आपको तरह तरह के खिलाड़ी नजर आएंगे, क्योंकि एक ही इलाके या एक ही गाँव के खिलाड़ी नहीं होते हैं जब, और ओपन टूर्नामेंट जहाँ पे भी कहीं भी ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आज तरह तरह से खिलाड़ियों को लाकर अपनी टीम को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन होता है। आज सारी टीमें, सारे खिलाड़ी अच्छे होते हैं। और रमीज काफ़ी देर के बाद, और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, आगे डाला और गेंदा सीधे विकेट कीपर के पास। रमीज राजा अपना तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर में 32 रन दिए, पर अब तक इस ओवर में 2 गेंदे डॉट लगातार सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि स्पिनर्स का सही तरीके से अब इस्तेमाल करना होगा। अच्छी गेंद और विकेट है अब स्पिनर्स के लिए। फील्डिंग खराब, और फील्डिंग आपको यहाँ और इस मैच से दूर कर सकती है। हालांकि आपको कमबैक करने का भी मौका, उसका भी खास ख्याल रखना होगा। मुजम्मिल का कुछ कहना है? मुजम्मिल, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आप सभी का जो इस मैच का मजा ले रहे। अब 40 रन 33 गेंदों का आना बाकी है, और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से उस ओर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर, जहां इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। शोर मैदान के अंदर भी हैं और डगआउट में भी हैं, तो यहाँ बैठकर कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर उस तरफ हम कमेंट्री करने के लिए जाएंगे, वहाँ धूप सताती है, तो जहाँ धूप में कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हमारा सिस्टम जो है ये भी हीट अप हो जाता है। तो ऐसे में चलिए मैनेज करेंगे और मुकम्मल करेंगे इस मैच को, और मुकम्मल पूरा मैच आप तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर अब तक का जो सूरत हाल है वो है 149 रन टीम का स्कोर, यानी कि 150 के आसपास, एक कम 150, एक कम 150, 3 विकेट के नुकसान पे, और 13.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इम्तियाज भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। ओह, इस बार बढ़िया गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, विकेट मिला। हालांकि यहाँ एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिला है, और टीम और किंग को अगर मैच जीतना है तो ये जो सिलसिला है और इस सिलसिले को जारी व सारी रखना होगा। सही समय पे यहाँ पर वापसी की है गेंदबाजों ने, और सही समय पे आकर उन्हें विकेट हासिल की। यहाँ पे एक और विकेट गंवाया टीम ने, यानी कि प्रेशर और दबाव रहेगा अब यहाँ, और किंग कश्मीर गिलोरी पापोर के बल्लेबाजों के ऊपर। किंग स्टेज और क्रिकेट क्लब के गेंदबाज ने दोबारा जाकर एक बार फिर कमबैक कर दिया इस मैच में, और ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला पूरी और तरह से, यानी कि पूरा मैच न सिर्फ खेलना होगा बल्कि यहाँ आखिर तक लड़ाई लड़नी होगी, और वो लड़ाई मैदान के अंदर लड़ रहे हैं और खिलाड़ी गेंदबाज। और क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ से मैच गंवाए तो ये बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लंबा सफर यहाँ तक तय कर दिया। अब थोड़ा सा और सफर आसान करने के लिए उन्हें एक कदम दूर क्वार्टर फाइनल मैच से यहाँ विकेट मिला, और कश्मीर गिलोरी पापोर किंग और स्टेज क्रिकेट क्लब के दरमियान ये मैच और मुकाबला है। और धीरे धीरे जाकर न सिर्फ यहाँ विकेट सब मिलने लगे बल्कि यहाँ दबाव और प्रेशर जरूर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार में बैटिंग करने के लिए आफान मीर अभी कल करेंगे कमबैक। आप कल देखिए कमबैक तो कर रहे हैं मैदान के अंदर, क्योंकि विकेट साहब तो 4, यहाँ 37 रनों की दरकार, एक कम 149, टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। शाहिद वानी, मुजफ्फर खालिक और इम्तियाज भट्ट साहब और आदिल मुश्ताक साहब इस मैच का मजा ले रहे हैं, और दिलचस्प मरहले में ये और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दाखिला लेगा। अगर यहाँ से आपने 1-2 विकेट्स और हासिल जल्द से जल्द हासिल करके न सिर्फ हासिल किए बल्कि डॉट पर खिलाया 7.40 के औसत से जो रन बनाने टीम को, तो मेरे ख्याल से और मुश्किल नहीं है, क्योंकि और 7.77 के औसत से 8-8 के औसत से इस मैदान के अंदर रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। उमर और मसूदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जो उमर साहब के अलावा आफान मीर भी इस मैच का मजा ले रहे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से और बल्लेबाजी हो रही, क्योंकि इस विकेट पर दोनों तरफ से गेंदबाजी भी होती है और बल्लेबाजी भी की जाती है। मैदान भी अच्छा है, डायमेंशंस भी अच्छे और विकेट भी अच्छी है, और दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के पर 10-10 ओवर के बाद यहाँ सिरा जो है, एंड जो है, और उसे चेंज करना पड़ता है। शोर इस वक्त डगआउट में है, क्योंकि काफी अच्छा मैच और दिलचस्प मैच है, और ऐसे में दिलचस्प मरहले में इस मैच ने अब जाकर दाखिला लिया। गेंदबाज
और एक बार फिर दोबारा इस ओवर में अगली मर्तबा कि स्पिनर्स ने एक बार फिर दोबारा कमबैक करवाया अपने टीम को। इस बार तो गेंद लेग स्टंप के काफी बार और पैड से जाकर टकरा। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। उबैद सोफी मैदान के अंदर अपना तीसरा ओवर करने के लिए 149 टीम का स्कोर जा पहुंचा है और बिना हालांकि 4 विकेट के नुकसान पे अच्छा मुकाबला इस वक्त जा रही है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर और दबाव बढ़ेगा यहां बल्लेबाजों के ऊपर। भले ही आपके पास एक अच्छी बैटिंग है, भले ही आपके पास अभी भी काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी, दबाव से दूर रहना होगा, प्रेशर से दूर रहना होगा और डॉट पर खेलने की कोई जरूरत नहीं, डॉट से बचकर निकालना होगा। अच्छी गेंद और पीछे की तरफ यानी कि यहां स्टोक खेलने के लिए आए थे, दूर रहे गेंद से और गेंद दोबारा एक बार फिर विकेट कीपर के पास आई। 7.66 की आउटसेट से 19 ओवर्स का मैच है। 186 रनों का जो हदफ मिला उसका पीछा करती 29 गेंदों में 37 रनों की दरकार। उबैद सोफी को न सिर्फ यहां विकेट्स मिले और विकेट मिला बल्कि उन्हें और डॉट पर खिलाना शुरू कर दिया और डॉट पर खेलने की और यहाँ न कोशिश नहीं करनी है बल्लेबाज, क्योंकि जितना आप डॉट पर खेलोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ बाद में और मुश्किल होगा यह मैच जीतना। भले ही आपके पास इसके बाद बल्लेबाजों का आना क्योंकि जब कम गेंदें ज्यादा रन बनाने होते तो बड़े से बड़े बल्लेबाज फिर दबाव में आ जाते। इस मैदान के अंदर बड़ा छक्का या चौका लगाना बड़ा मुश्किल है, उसका भी खास ख्याल रखना होगा और ग्राउंड के डायमेंशंस बड़े। जब आपको छक्के और चौके लगाने की जरूरत पड़ेगी, जब चौकों और छक्कों की मदद से आपको तब वहां से मैच जीतने का मौका मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ा प्रेशर रहेगा और दबाव रहेगा। मंसूर भाई लव फ्रॉम दे कफवाड़ा से। साहिल भाई शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे देखना होगा फिर से डॉट, यानी कि हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर, हर डॉट गेंद के साथ यहाँ दबाव। 150, 4 विकेट के नुकसान पे और 3 गेंदों में खाली 1 रन अब तक खर्च किया इस ओवर में उबैद सोफी ने। उबैद सोफी की इस ओवर की अगली गेंद, हालांकि इस बार खड़े खड़े जाकर मिड विकेट की तरफ खेला। 1 रन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से यहाँ मुकम्मल। 151 रन 4 विकेट के नुकसान पे 186 के जवाब में, यानी कि यहां से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। न सिर्फ साझेदारी निभानी होगी बल्कि इस चीज का खास ख्याल रखना होगा कि दबाव और प्रेशर से बाहर निकलना होगा और हमें इक्का दुक्का करके अपनी टीम के लिए काम करना होगा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर इस बार पलटकर मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खींच कर लाया। उस और खिलाड़ी तना तेजी के साथ यहां रन पूरा किया। एक रन इतनी कीमती है और दोनों टीमों को और इसका खास ख्याल रखना होगा। 152 रन अंतिम गेंद पर रन पूरा किया, स्ट्राइक को अपने पास रखा। 15 पूरी 24 गेंदें और 34 रनों की दरकार। एक और यानी कि विकेट हासिल करना होगा। एक और विकेट हासिल करने से यहां तुरंत जाकर कमबैक करने का मौका मिला। एक विकेट अब इस मैच का फैसला करेगा। 1-2 विकेट जल्द से जल्द मिले तो यकीनी तौर पर एक बार फिर पांपोर की टीम को परेशानियों का सामना करना होगा। दबाव में और आएगी टीम, प्रेशर में आएगी टीम, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां दबाव या प्रेशर आने में ज्यादा देर नहीं लगता या ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। इसमें पता भी नहीं चलता है कि कहां पे टीम प्रेशर से बाहर थी और कहां पे जाकर किस तरह टीम के ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया। यानी कि अगर यहां से आपने एक और विकेट हासिल किया तो तुरंत जाकर दबाव आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। नए गेंदबाज हालांकि रमीज ने इससे पहले वो जो तीसरा ओवर किया वो अच्छा किया क्योंकि उसमें उन्हें एक विकेट भी हासिल किया और कम रन खर्च किए और 2 ओवर उनके खर्चीले गए। दूसरा सिपल अपना कर रहे हैं, तीसरा अच्छा किया और चौथा देखना होगा किस तरह करेंगे वो अपनी टीम के लिए। ओ यहां विकेट, मुजफ्फर वकार ने अपना विकेट गंवाया। मुजफ्फर वकार ने यहां विकेट गंवाया। बैक फुट पर आकर जगह बनाकर खेलना चाहते थे। एक बार फिर रमीज ने यहां नई ओवर की पहली गेंद पर मुजफ्फर वकार का विकेट हासिल किया। एक आसान सा कैच थमा दिया, एक लॉलीपॉप कैच थमा दिया कप्तान ने और कवर पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी रणनीतियां अपनाई अब गेंदबाजों ने। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करने आगे डाला इस गेंद को, बिल्कुल यहां क्रीज के अंदर ही यानी कि बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की, मजबूर हुए बैकफुट पर जाने के लिए, पर जगह बनाना मुश्किल हुआ और सीधे थमा दिया यहां एक आसान सा कैच। एक और विकेट यहां पे मिलता हुआ मुजफ्फर वकार जो कप्तान है वो डगआउट से और वहां मैदान से वापस है डगआउट की ओर।
शाहिद वानी 152 5 विकेट के नुकसान पे। रमीज अच्छा कमबैक। देखिए मैंने उसी वक्त कहा था कि रमीज का गलत इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि नई गेंद जो है उसका फायदा मिलता है तेज गेंदबाजों को और स्पिनर्स को उतना फायदा नहीं मिलता, क्योंकि नई गेंद घूमती नहीं है। नई गेंद जब करने के लिए आते हो तो आप वो फ्लाइट नहीं दे सकते हो गेंदबाज को, या और वो टर्न नहीं मिलती, वो घुमाव नहीं मिलता, वो टप्पा नहीं मिलता है। वो सबसे बड़ा जोखिम लिया मेरे ख्याल से, वहां गलत इस्तेमाल किया रमीज का। और जैसे ही गेंद की शाइन खत्म होगी, गेंद पुरानी होगी, अब दोबारा लाया और पुरानी गेंद के महारत है, यानी कि न सिर्फ पुरानी गेंद के महारत है बल्कि पुरानी गेंद के बड़े शौकीन होते हैं स्पिनर्स, जहां उन्हें और मदद भी मिलता है, विकेट्स भी मिलते हैं। और 2 के बाद जब वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने के लिए उनने और करीबन 2 ओवर में 30-35 रन खर्च किए, और तब से लेकर अब तक 7 गेंद में कुछ रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए रमीज ने। यानी कि ये अच्छा ओवर अगर गया तो एक बार फिर यहाँ परेशानी में। ये देखिए आप, दबाव है। नजीर टाइगर आप डगआउट से नमूदार में, नजीर टाइगर डगआउट से नमूदार है। आप लाइव कवरेज को, वीडियो को जरा शेयर भी कर सकते हो, जहां 23 गेंदों में आप जाकर 34 रनों के दरकार, 152 5 विकेट के नुकसान में। पारी का 16वां ओवर जारी। दबाव और प्रेशर यहां साफ दिखाई दे रहा है और बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहां से भी हमने इस मैच को गवा, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है पापोर की टीम के लिए। पर वही अगर ये मैच किंग की टीम ने जीता तो यकीनी तौर पर वो किंग जो नाम है वो एक बार फिर उन्हें जिंदा रखने का मौका मिलेगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, ये गिरगिट है, और आज एक बार फिर क्रिकेट ने ये साबित कर दिया कि मुझे क्यों गिरगिट कहते हैं, क्योंकि इसमें रंग बदलने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे तैसे करके तेजी के साथ रन पूरा किया, 1 रन और टीम के खाते में से 1 रन के साथ, और 153 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पे पारी का ये 16वां ओवर जारी। रमीज इससे पहले भी अच्छा ओवर किया, इस ओवर में 1 ही रन अब तक खर्च किया रमीज ने और 2 गेंद यानी बाकी। शाहिद वानी मैच जीतेगा, नजीर टाइगर एंड हालांकि हाफिज मीर जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करें, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला वक्त तो इस बात का फैसला करेगा। शाहिद भाई, लोन फयाज, उवैस अहमद, निसार हजार, लोन फयाज या नूरानी रेस्टोरेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला। हालांकि जो इस वक्त हमारे साथ नूरानी रेस्टोरेंट भी बने, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, एक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मजेदार मैच उन्हें भी देखने का मौका मिले। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा से कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रही है, तीसरा एडिशन है, और ऐसे में ये तीसरा एडिशन भी जल्द से जल्द अब खत्म होगा, मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि आप ज्यादा टीमों का के मैच, यानी कि ज्यादा मैच आने बाकी नहीं है। जो आगे के 16 में जिनने क्वालिफाई किया, और वो एक दूसरे के साथ यहाँ से 8 टीमों को बाहर और 8 टीमों को आगे की चौथे राउंड में क्वार्टर फाइनल मैच में जाने का मौका मिलेगा। तेजी के 7 रन पूरा किया, अब 18 गेंदों का आना बाकी है, और अब 18 गेंदें, क्योंकि 16 पूरी 157 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों में 29 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए, यानी कि 18 गेंदों में 29 रन और 10-10 की औसत से, और ये रन बनाने ही ये मैच जीतने के लिए यहाँ टीम को 18 गेंदें और 29 रनों की दरकार। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, और जहां मुजफ्फर वकार मैदान छोड़कर अभी अभी वापस आए, और यहाँ नजीर टाइगर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। मोहसिन रमजान भी चले गया, लेकिन वो इस वक्त वहां मौजूद है। कुछ अल्फाज उन्होंने वहां नजीर भट्ट और उनके साथ एजाज के साथ शेयर किए, लेकिन दोनों बल्लेबाज नए हैं और नए बल्लेबाजों के ऊपर दबाव भी बना सकते हो, प्रेशर भी बना सकते हो। थोड़ा सा समय लगेगा इस विकेट की परख करने में, पर अब वो टाइम नहीं है, अब वो वक्त नहीं रहा जहां पे आप विकेट की परख करने के लिए बैठोगे, क्योंकि यहां अब आपको सिंगल डबल से, अगर भले ही छक्के चौके नहीं लगेंगे, पर सिंगल डबल से काम चलाना होगा। मेरे ख्याल से अगर ये ओवर अच्छा गया और आने वाले 1-2 ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में अगर ये मैच चला गया तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा फिर शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम को। हालांकि सॉरी, और जो यहाँ और पांपोर की टीम, हालांकि आज शाइनिंग स्टार पांपोर के नाम से नहीं बल्कि उनका जो नाम है इस टूर्नामेंट में, और वो है और कश्मीर गिलोरी पांपोर के नाम से उन्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बड़ा मुश्किल होगा बाद में। 18 गेंदे और 29 रनों के दरकार। ऐसे में गवर रशीद और दूसरा नहीं तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर में 7.5 की औसत से रन खर्च करके 15 रन, 1 विकेट भी उन्हें मिला। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार गेंद और ठीक तरह से बैट पर नहीं आई और लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया। देखिए फील्डिंग आज खराब रही, जहां पे एक ही रन बनने का मौका था वहां सिंगल को डबल में कन्वर्ट करके पूरी तरह से यहाँ प्रेशर में ला रहे हैं
और ऑन फील्ड जो खिलाड़ी मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे, आदिल भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हैं। और 159 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। आदिल भाई आपका बहुत बहुत मीर नदीम और लोन फयाज नूरानी रेस्टोरेंट के साथ इस मैच का मजा, हालांकि ये शायद ये रेस्टोरेंट नहीं, उनने शायद रेस्टोरेंट ही, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त जी हाँ मजा ले रहे हैं। और मैच बड़ा दिलचस्प है, जरा एंजॉय कीजिए इस मैच को, और न सिर्फ एंजॉय कीजिए बल्कि और बाकी सारे दोस्तों तक भी इस मैच को आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि करीबी मामला है और बाकी काफी करीब आप जाकर इस और मैच ने दाखिला लिया, क्योंकि ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला 16 गेंदे 25 रनों की दरकार। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ इस मैच को जीत पाएगी पापोर की टीम, पर एक अच्छा कमबैक रहा और यहाँ टीम खासकर किंग के लिए इस बार खेला और खिलाड़ी तैनात। हालांकि मुझे लग रहा है कि गेंद चौके के लिए जरूर गई, पर यह चौका नहीं था फील्डिंग करने का। हालांकि यहाँ मौका था खिलाड़ी को, थोड़ी सी लेट वो जो कि ना एक सुस्तापन दिखाया और उस टाइमिंग के साथ वो दौड़ नहीं लगा जिस टाइमिंग के साथ दौड़कर इस गेंद को रोकना था। फील्डिंग करनी थी बाउंड्री लाइन के अंदर ही और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका निकलता हुआ काफी देर के बाद नजीर बट टाइगर के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 165 5 विकेट के नुकसान पे 16.3 ओवर की गेंदबाजी। एजाज और जुन्ने 2 रन बनाए। गवर्शीद एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि ये गलत गेंद है और इस समय पे अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी नाकाबिलियत है और इसमें और आपको नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा गेंद का इजाफा भी, एक गेंद यहाँ पे एक्स्ट्रा भी डालनी पड़ती है। ऊपर से वो जो रन है वो मुफ्त में यहाँ टीम के लिए आया। 166 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, यानी कि जितना हो सके बल्लेबाज के रिडार से गेंद को दूर रखना होगा, बल्लेबाज के शरीर से गेंद को दूर रखना होगा, अच्छे स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन और लेंगथ को काबू में रखना होगा, उसे चेक करना होगा, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग डिपार्टमेंट आज पूरा फेल रहा है यहाँ किंग की टीम का। जो किंग क्रिकेट क्लब की टीम इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग करे। गवर्शीद दोबारा एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार आगे आकर स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया। यहां दूसरे की मांग पर तेजी के साथ वहां उस तरफ पॉइंट से थ्रो आया और दूसरा रन बनाने का मौका नहीं मिला। 168 रन, यानी कि इन 2 रनों की मदद से ये ओवर बड़ा ओवर गया, क्योंकि इस ओवर में करीबन 8-10 रन खर्च किए। 4 2 6 8 9 10 11 रन आए, जहां 10-10 के औसत से रन बनाने। तो अभी भी अंतिम ये नानी बाक है और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और सही तरीके से आकर फ्रंट फुट पर कवर और मिड ऑफ के दरमियान से गेंद गैप में सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। और इस ओवर को बड़ा करना ही था, क्योंकि एक बड़े ओवर की तलाश में थे और नजीर टाइगर और एजाज, और नजीर टाइगर ने इस ओवर को काफी बड़ा कर दिया। 9 गेंदों में 17 रन बनाए। इस ओवर की बात करें करीबन 15 रन इस ओवर से, 3 ओवर 30 रन 10-10 के औसत से गवर्शीद ने अपने रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया। 17 पूरे, यानी कि 12 गेंदों में 14 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ओवर गवर्नर ने डाला ये पूरी तरह से खर्चीला गया, क्योंकि इसमें 2 चौके आए और बड़ी बात है कि फील्डिंग आज पूरी तरह से खराब और पोर रही है। और यहाँ किंग की टीम की जो मैदान के अंदर किंग क्रिकेट क्लब की टीम फील्डिंग करे, क्योंकि काफी सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं, एक्स्ट्रा की सूरत में काफी रन खर्च किए हैं, मिस फील्डिंग के कारण काफी सारे रन यहाँ पे उन्होंने खर्च किए, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हार की कगार पर यहाँ टीम आप दिखाई दे रहे। लोन तजम्मुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये बड़ा मुकाबला, जहां 12 गेंदों में 14 रनों की दरकार। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्योंकि ये साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट है, जिसका एक अच्छा क्रेज है। हर साल यहाँ पे इस टूर्नामेंट को खिलाया जाता है। इरफान सरकार की, यानी कि मिस्टर इरफान भाई की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पे और ऑर्गेनाइज किया, एक अच्छी पहचान दी, एक अच्छा नाम दिया साउथ कश्मीर के क्रिकेट को। हालांकि वो इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद नहीं है, पर सुबह आते हैं और बीच बीच में आते हैं इस मैदान के अंदर काम का जायजा लेने के लिए। बहुत ही बेहतरीन उम्दा टूर्नामेंट जवाहरमा दवा इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर। वापस धकेला 12 गेंदों में, हालांकि 14 रनों की दरकार। जरा ये देखते हैं, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, जो घटा
उसे घटना था। अब ये 2 ओवर्स का मैच, अब 11 गेंदों का मैच है। पहली गेंद डॉट, 11 गेंद आने बाकी है। अब ये खाली 11 गेंदों का मैच है और दोनों टीमों के लिए ओ यहाँ तो अक्रॉस द लाइन, पर न जाने अंपायर की तरफ से क्या इशारा, क्या लेग स्टंप के काफी बार गेंद पीछी हुई और गेंद पैड से जाकर टकराई। जैसे तैसे करके यहाँ अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और टीम के खाते में कश्मीर स्पोर्ट्स लाइफ 173, 5 विकेट के नुकसान पे, जहां 10 गेंदों में 13 रनों के दरकार। एक बड़ा स्ट्रोक तो यकीनी तौर पर और ये मैच पापोर की झोली में जाएगा अगर यहां से 1-2 गेंदे फिर से डॉट हो यहाँ पे। हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा अपने स्ट्रोक को, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए गए हैं। हालांकि दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस वक्त मैदान के अंदर आप देख रहे हैं ड्रामा चल रहा है और न जाने क्या कुछ इशारा करे गवर रशीद, क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर, क्यों वो इशारा करे वहां और अंपायर की तरफ। और गवर रशीद इस वक्त पूरी तरह से गुस्से में दिखाई दे रहे, गुस्सा दिखा रहे हैं और न जाने अंपायर के साथ भी कुछ बातचीत करने के लिए। आप इन लम्हों को भी देख सकते, इन पलों को भी देख सकते, कितना और टाइट मैच और कितना इंपॉर्टेंट मैच, कितना अहम मुकाबला है इस वक्त और दोनों टीमों के लिए। मैदान के अंदर इस वक्त गवर रशीद न जाने क्या कुछ कह रहे हैं वहां अंपायर से और अंपायर मुद्दसिर ने जाकर उस सवाल का जवाब दे। एक तरफ मुद्दसिर और दूसरी तरफ से जाने के 2 तजुर्बा और सीनियर और अंपायर मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। एक तरफ मुद्दसिर और दूसरी तरफ से और गवर लेगी, हालांकि सॉरी आदिल 50 जो मेरे मनपसंद खिलाड़ी आदिल भाई, हालांकि दोस्त हैं हमारे और जो इस वक्त अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, अच्छी गेमा गेमी मैदान के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि आंखों ही आंखों में कुछ इशारा, आंखों ही आंखों में कुछ अल्फाज, न सिर्फ खिलाड़ी गेंदबाज के साथ बल्कि बल्लेबाज खिलाड़ी के साथ, वही खिलाड़ी अंपायर के साथ और आदिल 50 दोबारा कुछ वहां और बातचीत करने के लिए और वो कुछ बातचीत करे आदिल 50 क्योंकि अंपायर के साथ कुछ मेरे ऊंचे आवाज में कुछ कलाम अल्फाज शेयर किए। हालांकि ये गलत बात है गवर रशीद ने और आदिल 50 गए अब समझाने के लिए कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और क्योंकि इस टूर्नामेंट की एक अच्छी पहचान और आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, अगर आप ये सब करोगे तो आने वाले नए नौजवानों का फिर कोई दोष नहीं है। एक अच्छा नाम है आपका क्रिकेट की दुनिया में, 10 गेंदे 13 रनों के दरकार। अब फिर सब कुछ ठीक ठाक और खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। हमारे साथ नूरानी रेस्टोरेंट टाइगर लव यू बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 10 गेंदे 9 गेंदे 11 रनों के दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दूसरा रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, जहां पे दर्शकों की अच्छी तादाद, ड्रामा, दिल की धड़कन हर किसी के मैदान के अंदर इस वक्त तेज है। नजीर टाइगर को भी इस बात का इल्म है कि अगर डॉट पर खेला तो यहां परेशानी बढ़ सकती है। वही बल्लेबाजों गेंदबाजों को इस बात का इल्म है, कैच छूटा, मिसफील्डिंग हुई, कोई बड़ा स्ट्रोक आया तो ये सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। और खासकर यहाँ टीम और किंग्स के लिए जो मैदान के अंदर इस वक्त और गेंदबाजी कर रहा है कि उबैद सूफी ने अगर ये अच्छा ओवर डाला, अब तक 3 गेंदे और फेंक कर उन्होंने 3 रन खर्च किए, तो मुझे लग रहा है कि यहां से ये इस मैच को अपनी तरफ करना होगा दोनों टीमों को। क्या गेंदबाजों का ये ओवर रहेगा या बल्लेबाजों का ओवर रहेगा? इस बार लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद कलाइयों के सारे डीप फाइनल की तरफ खेला, बड़ा मैदान है, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और यहां दोबारा पलट कर वापस आए और दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों की मदद से 5 रन आई इस ओवर से, 2 गेंदें आने बाकी। 177 लॉस ऑफ 5 विकेट्स ओवर नंबर, हालांकि 18 इज प्रोग्रेस, जहां पारी का ये 18 ओवर, इसके बाद 1 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 8 गेंदें अभी भी आने बाकी। 8 गेंदों में कितने रनों की दरकार है स्कोर की तरफ से? अभी तक ये इशारा 9 रन, 8 गेंदें 9 रनों की दरकार हो। यहां विकेट मिला, यहां पे गलत फैसला किया। नजीर टाइगर फ्रंट फुट पर आकर मारने की कोशिश की, पूरी तरह से यहां टर्न होती हुई गेंद और कौन बनाती हुई, जिस तरह से ऊपर से जहाज तेजी के साथ भाग रहा है और उसी तरह यहां पीछे से पलक झपकती तेजी के साथ अपना काम अंजाम दिया और विकेट कीपर ने और काफी आगे आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए पर गेंद की लाइन से अलग हो गए। विकेट कीपर ने अपना काम अंजाम दिया। नजीर टाइगर वापस आ रहे हैं और दिलचस्प मरहले में इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले ने अब जाकर दाखिला लिया। 7 गेंदे 9 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के। सेड बॉय, आफान मीर और अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे निवेदन है आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। ये वो क्रिकेट है जिसे हम बार बार कहते हैं ये गिरगिट है, इसे रंग बदल
खेलने में ज्यादा टाइम और ज्यादा समय नहीं लगता और क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। पर एक समय पे ऐसा लग रहा था कि पापोर की टीम बड़ी आसानी के साथ इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच को अपने नाम कर पाएगी, पर 15 के बाद अचानक जाकर वो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ यहां गेंदबाजों की तरफ, क्योंकि गेंदबाजों ने 15 के बाद सही तरीके से अच्छे तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल करके अच्छे स्पॉट पर न सिर्फ अच्छी गेंदबाजी की डॉट पर खिलाया, विकेट्स हासिल किए। यहां एक बार फिर यहां कमबैक दोबारा कमबैक करने का मौका मिला और किंग की टीम को यहां, और पापोर की टीम ने एक अच्छे बल्लेबाज और नजीर टाइगर का विकेट गंवाया। उबैद सोफी 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। 7 गेंदें और 7 गेंद में अब 9 रनों की दरकार। अगर यहां से ये गेंद डॉट हुई है तो अंतिम और ओवर में फिर 9 रन बनाने होंगे। अगर यहां से चौका या छक्का लगा तो मुझे लग रहा है कि अंतिम ओवर में फिर ज्यादा रनों की जरूरत नहीं पड़ेगी टीम और पापोर को। हालांकि कोशिश तो उबैद की यही रहेगी कि यहां से अब डॉट पर खिलाया जाए, क्योंकि अगर और आखिरी ओवर में 9 रन बनाने पड़े तो मुश्किल हो सकता है यहां टीम को। इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद है, उसूर खिलाड़ी तैनात और यहां पे एक और विकेट। यहां विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। इस बार फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था आमिर हाफिज ने, जो अभी अभी डग आउट से नमूदार में है। अंतिम गेंद पर भी विकेट मिला, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात। बहुत ही बेहतरीन उम्दा कैच लिया खिलाड़ी ने और लॉन्ग ऑन पर फुल टॉस, हालांकि आड़े बल्ले से आवाज भी कम अच्छी नहीं आई बैट से। उस ओर खिलाड़ी तैनात उन्हें अपने सामने की तरफ दौड़ लगाकर इस कैच को लिया, यानी कि इस ओवर में और एक बार फिर दोबारा न सिर्फ यहां कमबैक करने का मौका मिला बल्कि ये मैच जीतने का मौका मिला टीम को। 2 गेंदों में लगातार 5वीं गेंद पर और 6ठी गेंद पर विकेट हासिल किया उबैद सोफी ने और ये पारी का 18वां ओवर जो है ये बेहतरीन तरीके से डाला और एक बार फिर यहां और जीत के करीब पहुंचाया अपने टीम को। हालांकि आखिरी ओवर में 9 रनों की दरकार, ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार। आपको क्या लग रहा है, क्या ये मैच पापोर की टीम जीत पाएगी? क्या यहां से अब किंग की टीम को वो जो नाम है और किंग या बादशाह उसे बरकरार रखने का मौका मिलेगा? हालांकि बार बार इस तरह के मौके नहीं मिलते, पर यह मौका मेरे ख्याल से अब नहीं गंवाना चाहती है, लेकिन नहीं गंवा पाएगी। हालांकि गंवाना और नहीं चाहेगी टीम किंग की, जिन्होंने मैदान के अंदर अच्छी वापसी करके एक अच्छी गेंदबाजी की। 6 गेंदे 9 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जहां मैदान के अंदर में बल्लेबाजों की बात करूं तो जहांगीर और एजाज के ऊपर जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उस दबाव को, उस प्रेशर का फायदा लेना होगा। कश्मीर गिलोरी पापोर की टीम इस वक्त परेशानी में मुब्तला और किंग स्टेज क्रिकेट क्लब ने दोबारा एक बार फिर कमबैक कर दिया, यानी कि क्रिकेट ने एक बार फिर ये कहा कि मुझे क्यों गिरगिट कहते हैं, और ये दोबारा एक बार फिर मुझे इस बात का एहसास और इल्म हुआ जब मैंने इस मैच को देखा, यहां तक आते हुए देखा जहां लग रहा था ये एक तरफा मैच है, क्योंकि इससे पहले जितने भी बल्लेबाज हैं उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करके और इस मैच को एक तरफा कर दिया था। पर 15 के बाद जैसे रमीज और उबैद सोफी गेंदबाजी करने, उन्होंने इस मैच का नक्शा ही अब जाकर चेंज कर दिया। लोन तजमुल बहुत बहुत शुक्रिया। 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए। यहां टीम कश्मीर गिलोरी पापोर को 177 7 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर्स का ये मैच प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार। एजाज और जहांगीर क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव रहेगा। एक बड़ा स्ट्रोक लेना जरूरी है अंतिम ओवर करने के लिए। सोफी के हाथ में गेंद, सोफी इस ओवर में पहली मर्तबा जहां इस गेंद को कवर की तरफ खेला, उस ओवर खिलाड़ी तैनात है। हालांकि एक ही रन मिलेगा, जहां 5 गेंदों में 8 रनों की दरकार। धीरे 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 आप जाकर ये लगातार मुश्किल और ये मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है पापोर के लिए। इस बार कवर की तरफ खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है और जी ने यहां पे और रोकने की कोई गुंजाइश नहीं। कवर और पॉइंट के दरमियान से गेंद को निकाला। हालांकि दूसरी गेंद पर आप जाकर यहां चौका या जस्ट बुखारा मागाम का, जहां पे एक बड़ा स्ट्रोक लेने की जरूरत भी थी और जहांगीर के बल्ले से चौका या 4 रन 2 गेंदों में 5 रन अब किए, 4 गेंदों में
4 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए। तेजी के साथ यहाँ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग क्योंकि मौका है, और यहाँ दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से यहाँ इन 3 गेंदों में अब तक 7 रन आए, 2 रन अब जीत से दूर, जहां 3 गेंदें आने बाकी, 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत कश्मीर गिलोरी पापोर की टीम को यह मैच और यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का आप देख रहे हैं इस वक्त पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे और कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। क्या सोफी आप बचा पाएंगे इन गेंदों को? ये गेंद चलिए, ये विनिंग स्ट्रोक है और गेंद इस बार ठीक तरह से बैट पर नहीं आई, पर रास्ता सही मिला और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। तो इस तरह से 9 रन बनाने थे आखिरी ओवर में और 4 गेंदों में ये 9 रन बनाए। वहां पे गवर और उनके साथी बल्लेबाज ने करीबन 3 विकेट से ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर दिया। और यहां पापोर की टीम ने, आप देख सकते हो, ये मैदान भी और खिलाड़ी मैदान से अब वापस आ रहे हैं। हालांकि एक दिलचस्प मैच रहा, पैसा वसूल मैच रहा आज क्रिकेट शायकीनों के लिए, पर आखिरकार खबर यही है कि किंग स्टेज क्रिकेट क्लब की टीम को यह मैच गंवाना पड़ा। कश्मीर गिलोरी पापोर की टीम ने यह अंतिम ओवर में इस मैच को यानी कि 3 विकेट से इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया। यह था हालांकि पहले मैच का अपडेट, और अपडेट यह भी है कि क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया पापोर की टीम ने। इसके बाद दिन का जो दूसरा मैच है वो काफी अच्छा और बेहतरीन मुकाबला, एक तरफ फ्रंट्स 11 गोंड की टीम और दूसरी तरफ से राइजिंग स्टार गोंगो की टीम। और जैसे ही वो दूसरा मुकाबला शुरू होगा दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।